वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। कल का प्रोग्राम मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है आपको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। वैसे आपस की बात है, हम अंदर से ना बनिया होते हैं। अगर हमें कोई ये बता रहा हो कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी चीज़ हमारे लिए पैसा वसूल है, कितनी चीज़ पे क्या इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको इतना फ़ायदा पहुँचाएगी, ये सुनने में उफ, एक इंसान की नेचर है, फितरत है, उसको मज़ा आता है, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो। लेकिन जहाँ उसको सेल नज़र आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो रोके। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी जोड़े पर, क्या होता है हमारे लिए खुशी का एलिमेंट होता है लॉन का जोड़ा। गर्मियों में लॉन का जोड़ा, वैसे कोई भी जोड़ा, या कोई गिफ्ट भी दे दे और अच्छा लग जाए जोड़ा, हाँ हाँ, वो शख्स ही अच्छा लगने लगता है जिसे गिफ्ट दिया होता है। तो अगर आप कोई महंगा जोड़ा ख़रीदते हैं और आपका दिल उस जोड़े पे आया हुआ होता है, तो अगर वो जोड़ा महंगा है तो आप उसका, जो वो कहते हैं ना पठान अपना पैसा खाता है, आप वो बन जाते हैं। आप जोड़े को घिस देते हैं, कभी इधर पहनते हैं, कभी उधर पहनते हैं, कभी किसी जूते के साथ, कभी किसी क्लच के साथ, कभी उसके दुपट्टे को अलग से यूज़ करते हैं। यानी कि अलग अलग जगहों पे पहन के आपका दिल मुतमईन होता है, ओह यस, नाउ पैसा वसूल। संभाल के रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं, अपनी बेटी को दे देते हैं कि ये तुम्हारे आबाओ अजदाद से चला रहा है। आपने वो नहीं सुना, वो जो करारे होते हैं जिसमें सोने की तारें होती हैं, तो जब भी वो आगे बढ़ाते जाते या कोई जेवर आगे बढ़ाते जाते, तो एक तस्कीन दिल में मिलती जाती है कि अगर इतना महंगा है और अगर इतना खालिस और अगर इतना प्यारा है, तो ये तो हमारी बच्चों के बच्चों ने पहन लिया, तो हो गया ना पैसा वसूल। ये हमारी नेचर है। मैंने कहा ना, हम अंदर से बनिया होते हैं। साफ सी बात है, आजकल पाकिस्तान का ये रिवाज है, पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं है, अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में आप कोई, ख़ासतौर पे मुझे लगता है फिलिपिनो अगर रख लेना, आपको ज़ाहिर डॉलर्स में पैसे देने पड़ते हैं, और अगर हेल्पिंग हैंड आपके पैसे ज़्यादा दे, मतलब तनख्वाह ज़्यादा लेने वाली होती है, तो आपको सुकून नहीं आता, आप उसे बैठने नहीं देते। आप जो है ना ऐसे मास्टर बन जाते हैं। जो डस्टिंग आप करवाते हैं और जो आपको गंदगी नज़र भी नहीं आ रही होती, आप वहाँ से कुरेद के चलो करो सफाई, चलो पंखे साफ़ करो, चलो फिर स्विचेस साफ़ करो, जो कोने कोने की जो गर्द है, और रोज़ दिन में 2-2 3-3 दफ़ा झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, आप पैसा वसूल करते, तब जाके आपको तस्कीन मिलती है कि ओ, अब उसकी रोज़ी हलाल हुई। उसी तरह जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और बफ़े के लिए आप पे करते हैं, आप पैसे कि अच्छा भाई ये तो फिर बफ़े है, तो उसके लिए तो हमने ज़्यादा पैसे दिए हैं, पेट में नहीं जगह हो फिर भी आप तहे लगाते हैं। मैंने बाकायदा लोगों को देखा है, थोड़ी देर खाने के बाद बैठ जाते हैं, लगा के ख़त्म हो जाएगा, नहीं अभी मीठा नहीं, तह लगा रही हूँ, तह थोड़ी देर बाद खाऊंगी, पैसे तो वसूल करूँ। यानी कि पैसे दिए हैं तो पेट में जगह हो या ना जगह हो, तहे लगा के पेट भरना है, चाहे फिर डकारे आएँ, वॉमिटिंग्स हो जाएं, कुछ भी हो, पैसा तो वसूल होना चाहिए। उसी तरह जब आप शादी में जाते हैं और शादी में आपको लिफाफा देना होता है, मस्ट है भाई, रख रखाव के लिए, तो आपकी पूरी कोशिश ये होती है, अच्छा लिफाफे में सही रकम तो हो, लेकिन फिर वो तो पैसे वसूल हों। खाना वाना खाने के लिए हमारी सोच है अक्सर लोगों की, 4-5 फैमिली मेम्बर्स तो हो ना, कि जिनका लाइक पेट भरा जाए और अच्छा सा खाना खाया जाए। सो आप लिफाफे में जो रकम डालते हैं उसके हिसाब से आप घर के अफराद लेके जाते हैं। आ जाओ, अच्छा वो हेल्पिंग हैंड, तुम भी आ जाओ, चलो आज खाना तुम्हें बाहर खिलाते हैं, तुम्हें कोरमा खिलाते हैं, तुम्हें बिरयानी खिलाते हैं। तो ये नेचर होती है। और अगर खाना अच्छा ना हो और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, चाहे शादी कितनी भी अच्छी होगी ना, चाहे दुल्हन कितनी भी प्यारी लग रही होगी, चाहे सेटअप कितना अच्छा होगा, फूल लगे होंगे, सब रौनक होगी, और ये नेचर है, मैंने लोगों को कहते देखा है, खाना अच्छा नहीं है, सदियों तक, सालों तक कहते हैं और खाना कम पड़ गया था, खाना अच्छा नहीं था। और अगर बाकी सारी चीज़ें इतनी अप टू द मार्क नहीं होती और खाना अच्छा होता है, ये रह जाती है आपके दिमाग में, ये रह जाती है आपके दिल में, ये नेचर है इंसान की। यार जो खान साहब के यहाँ खाना था ना, ऐसा खाना हमने नहीं खाया। बड़ी इज्जत का काम होता है, मतलब लाइक आप कुछ भी रखें मेन्यू में और अगर वो लजीज हो, अगर वो मज़ेदार हो, तो वाह करते, अशश करते जो है ना, वो ज़बान नहीं थकती है। क्या खाना था उनके यहाँ, खाना तो ऐसा होता है, खाना तो ये होना चाहिए। और ऑटोमेटिकली फिर वर्ड ऑफ माउथ आप उस केटर को आगे से आगे पहुँचाते हैं। बहुत जहानत का काम है केटरिंग करना, और इज़्ज़त की बात हो जाती है हमारे लिए, तो खैर हमारे लिए तो सब इज़्ज़त की बात बन जाती है, लेकिन फिर भी ये जो खाना है ना,
ये हमारी जो कौम है ना, ये ऐसा लगता है पैदा ही खाने के लिए हुई है। हर चीज़ में खाना चाहिए उनको, हैं, खुश है, नंबर अच्छे आ गए, चलो भाई ट्रीट हो जाए, प्रमोशन है, प्रमोशन हो गई, क्या खाना कब खिला रहे हो, बच्चा पैदा हुआ, अरे भाई मिठाई तो बनती है। यानी कि खाने से शुरू होते हैं, खाने पे ख़त्म, इंतकाल हो गया, अफसोस करने गए, बिरयानी ज़रूर खा के जाएगा, अरे हाय बिरयानी में तो बोटियाँ ही नहीं, क्या हैं हम मुझे तो लगता है कि माइंड कर जाते हैं लोग अगर आपने उनको अच्छे से उनकी तवाज़ो नहीं की हो, उनको अच्छा खाना नहीं खिलाया हो, आपके घर चाय पटर खा देते हैं वो लोग। तो हमारी ज़बान का चटखारा, हमारी कौम की जिंदा दिली है, वो खाने से शुरू होती है, खाने पे ख़त्म होती है। तो इसीलिए आज कुछ टिप्स एंड ट्विस्ट्स प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे हम। कुछ सेलिब्रिटीज़ होंगे, वो आपसे गाइडलाइंस, आपको गाइडलाइंस देंगे, जिन्होंने अपने प्यारों की शादी में आगे आगे रहे हैं, जिम्मेदारियां उठाई हैं और इन जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाया है। जेब पे भी देखिए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा खर्च करें तो आपका इवेंट बहुत अच्छा होगा। आपको समझदारी से पैसा खर्च करना है, अक्लमंदी से रिसर्च करके करना है, तो आपका इवेंट अच्छा होगा। और उस रिसर्च के लिए ये है खुली किताब गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। रेड लिपस्टिक लाइट करूं कि डार्क रखूं, ज़रा SMS करके बताइए, आज जल्दी में लगता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉन्टोर रह गई। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ भाई, तो आज हम क्या कर रहे हैं शो पे, हम आज आपको मशवरे दे रहे हैं कि वही वाली बात है ना कि भाई कोई और चीज़ अच्छी हो या ना हो, खाना अगर ख़राब हो गया ना शादी का, बस नाक कट गई, ना कट जाती है। बाकी आपने सारा डेकोरेट अच्छा किया हो, दुल्हन दुल्हा सब अच्छे लग रहे हो, बड़ी आओ भगत की हो, मेहमान नवाजी की हो, बड़ा अच्छा वेन्यू रखा हो, खाना गड़बड़ हो, गए काम से। वो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बड़े सलीका शार भी हैं, बड़े समझदारी से लेके चलते हैं कि ज़रूरी नहीं है ज़्यादा पैसे खर्च करने से ही खाना अच्छा हो, रिसर्च करके काम करते हैं। और जिनको एक्सपीरियंसेस भी हैं अपने बहन भाइयों की, अपने बच्चों की शादियां कराने का, उनको हमने आज यहाँ मधु किया है, दावत दी है अपने प्रोग्राम में, तो वो हमें बताएंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। और उसके अलावा प्रोफेशनल भी हमने बुलाए हुए हैं जो ये बताएंगे कि आप कैसे कैसे क्या क्या मेन्यू रखकर अपने बजट्स को, जो भी आपका बजट है उसमें आप कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं अपने मेन्यू को। तो जवेरिया सऊद हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे टाइम पे पहुंच गई आज, क्या आज बात जल्दी है। आ गई। मैंने कहा आज छोड़ो, नाश्ते की कुर्बानी दे देती हूँ आज क्योंकि मैं रोज जोफी का इंतजार करती हूँ कि जोफी आएगी बच्चों को स्कूल से छोड़ के, तुम्हें नाश्ता देगी तो मैं निकलूंगी। ये भी एक इंसान है जो जिसकी जिंदगी खाने के बगैर, नाश्ते के बगैर तो मैं हिल नहीं सकती। अब मैं आ तो गई हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा है। अभी लाओ भाई इसको नाश्ता कराओ। क्या अच्छा, मैंने कॉल किया, मैंने कहा ताहा मैं नाश्ते के बगैर निकल रही हूँ, मस्का बन लाओ, तो कह रहा इतना खाना है आप अंडे खाएंगी। मस्का बन लाओ, बल्कि हमारे पास इतना सारा खाना है कि तुम वाकई तुम कहोगी अच्छा तुम मछली खिला रही हो नाश्ते में। आज मैं यही खाऊंगी खाना। अंबर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? हाँ, मजे मजे की जो है ना खुशबुएं आ रही है वाकई। आज का टॉपिक बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार और डिफरेंट भी है। हाँ, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट। और मुनज़्ज़ार, अस्सलाम वालेकुम, बड़े दिनों बाद। हाँ जी, और मैं ये कहना चाह रही थी कि दिल को रास्ता मैदे से ही जाता है। ये सिर्फ हस्बैंड्स के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तानियों के लिए। हमारा जीना मरना खाना है यार। वाकई मतलब कि सही बात है। डॉलर कहाँ से कहाँ बढ़ गया, महंगाई हो गई, रेस्टोरेंट खाली नहीं है बेटा। खाने का चार्म है। और आप सिनेमा जाएं, आपको पॉपकॉर्न लेने, नाचोस लेने, चिप्स लेने हैं। आप प्लेन में कहीं जा रहे हैं तो आपको खाने की फिक्र होती है, खाने में क्या होगा, मेन्यू में क्या? शादियों में जा रहे हैं तो खाना, मिलना है तो खाना, मतलब हर जगह खाना ही खाना है ना, खाने के अलावा लाइफ ही। और कराची में, पाकिस्तान में आई थिंक सबसे ज्यादा जो बिजनेस चल रहा है ना, वो खाने पीने का है। ये तो मैं कह रही हूँ, और कहीं नहीं लगता महंगाई है, हर जगह देखिए छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे रेस्टोरेंट्स फुल हैं। हाँ, ये खास तो तौर पे है। स्पेशल ओकेजन्स जो होते हैं जहाँ हर कोई बाहर खाना खाता है, वहाँ किचन में कोई नहीं बना। स्पेशली छुट्टी का दिन है, लाइक यू नो सैटरडे संडे, हाँ। तो दुनिया आवाम यार मुझसे पूछो, ईद के दिन से कल तक खाना बना रही हूँ मैं। तुम तो खुद टंटा पाला है, मुझे बस मसला होता है, मैं वैसे तो कुक बनाते, लेकिन जब दावत होती है तो मैं कहती हूँ कि नहीं, दो और तुम अच्छा भी बनाती हो कम से कम। इसकी तो हम लोग गवाह हैं कि इसके हाथ में टेस्ट है और ये अच्छी कुकिंग करती है। जो मुश्किल खाने हैं, किसी को खाने पे बुलाया और खाने में ही मजा ना हो तो फिर फायदा क्या? वही तो कह रही हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे घरों में जाती हूँ, ऐसी जगहों पे जाती हूँ जो खाने पे बुलाते हैं और खाना देख के ना घबराहट शुरू हो जाती है। ये बस इसने कूजे में बंद कर दिया हमारा टॉपिक।
किसी शादी में ऐसे गई हो कि लेविश शादी हो, ओहो क्या दुल्हन की खाने 12 खाने, लेकिन टेस्ट किसी एक चीज में नहीं। यस, यही तो बात कर रही हूँ मैं, और क्या कह रही हूँ मैं, इतना पैसा खर्च कर मैं दिया। एक बात बताऊँ, मैं आज अपना सीक्रेट बताती हूँ। मैं ना अपने पास मसाला रखती हूँ छोटा सा, एक वो जैसे चाट मसाला हो गया ना उस टाइप के एक मसाला होता है, और मैं जब भी कहीं सफर पे निकलती हूँ वो मेरे साथ होता है। तुम शादी जहाज में ढुस 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 डाला खा गई। सफर में आउट ऑफ इसका मतलब जो तुम शादी में पर्स लेके जाती हो उसके अंदर मसाला होता है। जहाँ मुझे टेस्टलेस मैं भी पहले ही फूड मिले ना, समझी। मैं उसमें मसाला डाल के खा लेती हूँ। अच्छा आइडिया है फिर वैसे। बाकू में तो बहुत ही फीका खाना पूरा होता है, उसके मैं बगैर नहीं अमेरिका जा सकते। हर जगह जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ मुझे लगता है जहाँ टोबैस्को मिलता है वो टोबैस्को डाल देते हैं, जहाँ नहीं मिलता तो फिर मैं वो अपना वो चाट मसाला छोटी सी डिब्बी होती है मेरे, बल्कि शूट पे सब मुझसे कहते हैं ये क्यों लाती हो, मैंने कहा ये एक लंबी कहानी है। अच्छा, मैं शौक बहुत है मुझे बाहर आना जाना घूमने, लेकिन खाना और टेस्ट ही बता सकती हूँ, टेस्ट बस प्रॉपर कि इसका टेस्ट सही नहीं है, लेकिन मैं जो मिल जाए मैं खा लेती हूँ। तुम लक्कड़ हजम पत्थर हो। हाँ मिल तो गया भाई बस जो खा मिल लो, जाए फिर वही बस। खाना पड़ता है। नहीं अलग से मैं जाऊँ, ये लोग कहते हैं ट्रैवलिंग में अचार रख लो, चाट मसाला नहीं रख नहीं, लो, मैं फिर तो बस। भाई अच्छा आप कितनी शौकीन है, लाइक आपके टेस्ट बर्ड्स क्या हैं, आप खा लेंगी अगर बुरा खाना भी बना हुआ होगा तो? हाँ वैसे मैं खा लेती हूँ, आई एम नॉट अ फूडी सैडली। नुमान है वो बहुत अच्छा। पिकी है, वो मतलब बहुत हमारे घर पे टेबल पे खाने को क्रिटिक देता ही वो है, वो अच्छा। पास करता है फेल करता है, क्योंकि उससे खुद कम cooking चाहिए। करता है ना हाँ वो। खुद करता है। और आई मीन किसी यूट्यूबर ने वो लिखा हुआ था कि मुनज़्ज़ा आरिफ का बेटा शेफ है, फॉर गॉड्स सेक वो शेफ नहीं है, वो अच्छा। आर्किटेक्ट है। हाँ। तो उसको शौक है कभी शौक कभार है, पकाने हाँ। का, लेकिन आज सच वो कुकिंग नहीं करता उस तरह से। अपनी बेगम का बना लेता है नाश्ता वाश्ता कभी शौक में, तो वो अलग बात that's है। good. मुझे सऊद को That's तो बात जितने है। कम मसाले हो ना उतना खाना पसंद है। अच्छा पीका पीका पसंद है? नमक हाँ बहुत हल्की सी मिर्च हो वो उसमें वो खुश रहते हैं। हाँ। इसीलिए उनको ईरानी मेडिटेरियन खाने बहुत पसंद कैसा है। ना शुरू से जो आदत पड़ जाए Depend ना, करता है taste हाँ, का। मुझे अच्छा हमारे बचपन घर से। में ना शादियों के बाद एक और 2 पार्टीज बन गई हैं, मसाले वाला और नॉन मसाले वाला। छोटी वाली जो बहू है मेरी नूर, वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाती क्योंकि है। उनके घर वाले नहीं खाते वो नहीं, हाँ तो प्रॉब्लम नहीं होती फिर? उसको प्रॉब्लम होती है मिर्चों से, हाँ। और नुमान को मिर्चें ना हो तो पसंद नहीं है। तो अब हम बड़ी अजीब से फिक्स में फंस गए हैं क्या कि नहीं इसका बहुत How आसान to है। क्या change? पकता है घर भाई में? मैं तो ये मैंने जो भी पकता है ना, मतलब नुमान कहता है फ्लेवरफुल हो और चटपटा, सॉल्ट और हाँ। चीज़ें पूरी हो, सीजनिंग प्रॉपर हो और पूरी हो। और हमें फिर ये होता है कि नूर नहीं खा सकेगी, वो कम खाती है, तो जोहा को भी मतलब मिर्चें पसंद है, वो भी फिर आपने हल क्या निकाला? यार फिर ये ऐसे है कि हम उसके लिए कभी कभार अलग भी बना लेते हैं, या Okay. फिर वो कई दफ़ा उसकी मम्मी भी बना के भेजती हैं, या वो ले जाती है तो ले आती है, तो वी डोंट माइंड। लेकिन ये है कि नुमान को हम कहते हैं तुम एडिशनल हरी मिर्ची ऊपर डाल लो। हाँ। अच्छा खुद से हमारे कर लिए लो। क्या अभी यही है कि तुम्हारे हमने वाला वो ग्रीन चटनी जो होती है हाँ। लहसुन और उसकी हरी मिर्चों की वो होती है, हाँ, वो और बड़ी- इसके अलावा मैं और जन्नत तो हरी मिर्चें वैसे साबुत खाते हैं साथ ही, यानी कि मैं अंडा फ्राई करती हूँ उसमें भी हरी मिर्चें काट के डालती हूँ। ये आ गई देख। तो आपको पता चला कि आप ये कैसे ऐसी क्यों अब है? पता चला कि मिर्ची क्यों लगाती हूँ कि मैं खाती ज्यादा हूँ। ये इतनी एक्टिव, इतनी लाइवली, ये मिर्चें खाती है नाश्ते में, हरी मिर्चें हरी डाल के। मिर्चें। अच्छा मैं समझती हूँ खाने का जो टेस्ट है ना, बहुत ज्यादा ओवर मसाले टेस्ट खत्म हाँ, कर बिल्कुल देते खत्म हो जाते हैं, हैं। जायका बिल्कुल हर सही। चीज का मुनासबत से ही होना चाहिए। इतनी मिर्ची की नहीं कि लोग कहते हैं ना ज्यादा मिर्ची खत्म, जितनी ज्यादा मिर्ची तुमने मेरे हाथ टेस्ट की खत्म। कढ़ाई खाई है ना ईद पर जब तुम आई थी, उसमें कुछ भी नहीं डालती हाँ। मैं, सिर्फ लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक, दैट्स इट। अच्छा। बहुत कोई अच्छी हल्दी नहीं, कोई अच्छा कुछ ये भी नहीं। एक्सपीरियंस मुझे कम नहीं, मसाले। मतलब मुझे शुरू में लगता था जितने अच्छे मसाले होंगे उतना अच्छा बनेगा। हाँ। जब हमने कुकिंग के शोज किए यहाँ पे, अलग अलग मशहूर हाँ। जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको बुला के हमने कढ़ाइयाँ और ये बनवाई, तो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि वो तो ज्यादा मसाले डालते ही नहीं, वो कहते क्योंकि हैं मसाले प्रॉपर रोशन का अपना टेस्ट yes. होता है। निहारी हाँ। पाए इस टाइप की जो चीजें हैं ना उनमें डलते हैं प्रॉपर मसाले। कोरमा, निहारी, पाए, बिरयानी, क्योंकि इनकी एक जो टेस्ट और एक खुशबू है ना वो सिर्फ उन मसालों से ही आता है। जैसे नहीं, जफल जब खाली मसालों से नहीं आते, कुछ में सौंफ से आ रहा होता है, हाँ वही वो मसाले मसाले। ना, मिर्चों से नहीं आते। अदरक। लोग नहीं, खुद समझते हैं कि नहीं, ये नहीं, मसाले ही तो ऐसे। कहलाते हैं ये 12 मसाले यही तो हाँ, होते हैं मतलब कि ना। लाइक हर्ब्स। मिर्चे तो जायका किल कर देते हैं, हाँ। एक्स्ट्रा ज्यादा अच्छा मिर्च आज है का ना। टॉपिक हमारा है ज्यादा। कि ये आप
तीनों ने माशाल्लाह शादियां भुगताई, कहते हैं ना वो भुगताना कहते हैं, भाइयों की शादी है, बहनों की है, बच्चों की है। सो आपने एक अरेंजमेंट्स किए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। हाँ ठीक है, अब्बू ने भी उठाई होगी, अम्मी ने, लेकिन आपका भी कुछ अमल दखल होगा, एक होता है, हर किसी का होता है। लाइक हमारे भी घर में जब थी, भाई की थी, अम्मी जब हयात थी तब तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन भाई की शादी थी, सो फिर हम सब कूद पड़े थे, अच्छा कैसा टेस्ट है, खाने टेस्ट करें जा के। शादी से पहले जो एक नॉर्मल घर वाले हैं वो अलग अलग जगहों पे जाके खाने टेस्ट करते हैं, आज खाने टेस्ट करने जा रहे हैं, ये केटर कैसा है, ये केटर। ऐसे नहीं होती शादियाँ, उसके लिए बड़ा हार्डवर्क होता है पीछे। सो अगर मैं आप लोगों से शुरू करती हूँ, जवेरिया तुम्हारे भाइयों की शादी हुई, तुम्हारे भाई मैं तो पहले अपनी शादी का बताती हूँ। सही है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ जब भी कोई शादी होती है ना, तो एक दिन, चाहे वो माइयों का हो, चाहे वो निकाह का हो, चाहे वो जो मिलाद होता है माइयों से पहले, एक दिन जो है उसमें हम बिरयानी, कोरमा, जर्दा, ये 3 चीजें होती हैं। ये जो एक है ना, मतलब कोरमा, बिरयानी और जर्दा, ये मस्ट है। सही, ये होता ही होता है। अब जब मेरी शादी होने लगी तो 2-3 थे केटर, उनसे हम लोगों ने वो रोज खाने भेजते थे, तुमने कहा ना, वो रोज खाने भेजते थे, ट्राई कराने, ठीक है। हाँ, और रोज सौ का फोन आता था, अच्छा वो ये आ गया, ट्राई करना है, मतलब इस तरह से होता था। और हम लोगों ने जब हमारे 10 दिन का था पूरा ना, 10 दिन पूरे, एक दिन मिलाद, एक दिन माइयों, एक दिन कवाली, एक दिन वो जो उमर शरीफ भाई जो अल्लाह उनको वो दे, जन्नत में आला मुकाम दे, एक दिन उनका शो, एक दिन अमजद साबरी का, इस तरह से ना 10 दिन तक। तो 10 दिन यानी 10 खाने। सुनो, उन्होंने जो हमने एक ही केटर किया उसके बाद, अच्छा हाँ, उसने हमें लिस्ट दी, उसमें से हमने, भाई एक काम था, 1 हफ्ता लगा उसमें, इसने हमें किताब बना दी, पहले दिन का ये, दूसरे दिन का ये, उसने पूरा हमारा एक बनाया। किया ना, सेलेक्ट कैसे किया, मुझे वहाँ से कहानी सुननी है। भाई पहले दिन तो वही था जो मिलाद था, उस दिन हमारा वही था कोरमा, क्योंकि घर वाले, तुम नहीं समझी मेरी एक हफ्ते तक उनको टेस्ट, एक हफ्ते तक तुम्हें अलग टेस्ट, हाँ टेस्ट ये सारे खाने से घर में खाना नहीं। मैंने सबसे कहा था कि देखें, जो चावल जहाँ के अच्छे हो और मीठा जहाँ का अच्छा हो ना, वहीं से लेंगे, क्योंकि आप कुछ भी कर ले, सालन तो आप फिर भी टेस्ट आ ही जाता है, लेकिन अगर चावल खराब हो जाए तो वो बिल्कुल भी ना बिरयानी खा सकते हो, ना पुलाव खा सकते हो, कुछ नहीं खा सकते। चावल टूटा और मीठा हो या कुछ हाँ, तो और बेकार हो जाता है। मीठा अगर अच्छा ना हो तो इसके चावल राइस भी बहुत अच्छे थे और मीठा भी बहुत अच्छा। अच्छा, तो हमने एक ही की टेस्ट किया, एक ही से हमने सारा बनवाया। और जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त खाने अलाउड नहीं थे। अच्छा, मतलब सूप दे सकते थे, रिफ्रेशमेंट दे सकते थे, उसके बावजूद देखो जरा। हाँ, और फिर वो गवर्नर साहब भी आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं होगा, अच्छा, तो छुपके भी नहीं होगा, बता दिया मैंने। हाँ, तो बहुत ज्यादा वो था, स्ट्रिक्ट था। तो हमारे ना लॉन के अंदर, घर के थे ना इतने रिश्तेदार वगैरह सब बाहर से, घर के लॉन में वहाँ पे खाने लगते थे। सही। और जितने भी लोग जो बहुत करीबी हैं, तकरीबन 300-400 लोग तो आ ही जाते थे, वो घर पे ही आके खाना खाते थे। ये था हमारा, लेकिन उसमें भी बहुत खाने, सज्जियाँ, बकरे लटके हुए। मैंने कहा या अल्लाह, एक्शन करके बताइए, बकरे लटके हुए बेचारे। मैंने कहा या अल्लाह, ये कौन गोश्तखोर आदमी है। मैंने कहा सर इतना गोश्त, तो उसको गोश्त बहुत पसंद है ना। और वलीमे वाले दिन हम लोगों ने फोटोशूट कराया। 10 बज गए, अब सब जाने के लिए, सऊद नहीं मिल रहे। भाई सऊद का है, सऊद का है, सऊद का है, पूरा घर देख लिया, क्योंकि सऊद से ना भूख नहीं बर्दाश्त। अच्छा, मैं किचन में गई ना तो सूट, 3 पीस सूट में एक बंदा अस्तीरी चढ़ाई हुई, देख में से चावल निकल। भाई मैं तो खाना खा के जाऊंगा, बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा सऊद, मतलब ये हाल था हम लोग का ना, मतलब खाने इतने सारा दिन, क्योंकि अमेरिका से मेहमान आए हुए थे, दुबई से आए हुए थे, बहुत जगह जगह से लोग थे। इतने मेहमान थे कि मैं बता नहीं सकती। और सब जो है ना, जिन भी होटल्स में ठहरे हुए थे, खाना खाने वहीं आते थे, क्योंकि दोपहर का भी खाना आता था और रात का भी आता था। तो अच्छा, उस वक्त इतना होश था तुम लोगों को, इतनी मतलब कोई होता ना ख्वाहिश हो कि ये या समझ, बहुत क्योस मचा हुआ होता है, बहुत हम लोग ना वो हुए थे, घनचक्कर हुए थे। लेकिन हमने ना सऊद की एक आदत है कि वो टाइम से पहले चीजें कर लेता है। अच्छा, उसका ये होता है कि हर चीज एक्यूरेट टाइम पे होनी चाहिए, बाद में कुछ ना हो। तो उसने ये सारी चीजें ना पहले से कर ली थी। कौन से दिन किस कलर का सेटअप लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब उन्होंने किया। काम वालों ने तंग नहीं किया, खाने बनाने वालों ने बिल्कुल भी नहीं, हर चीज टाइम पर आई है माशाल्लाह। यही होता है ना कि आपकी कैलकुलेशन, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होती है, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे कि भाई मैं
प्लानिंग है ना। अच्छा कि हमारे पहले यहाँ कभी से भी सारा। एक मसले और भी हैं हमारे यहाँ। वो ये कि जो जगह हम शादी के लिए लेते हैं वो कहते हैं जी खाना हम बनाएंगे, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है। और ऐसा ये ही होता है। कंपलसरी है कि आप अब हो उन्हीं गया, से बनवाएं हाँ, खाना। हाँ। वो वहाँ आके फंस जाता है इंसान कि यार ये क्या मुसीबत। बहुत सारी जगह वेन्यू हमने इसलिए रिजेक्ट किए क्योंकि उन्होंने कहा था कि खाना तो हमारा ही है। उनकी अपनी catering अच्छा होती है। हमारी शादी पे चूंकि मेरे वालिद मरहूम अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो किसी की भी शादी होती थी ना तो खाने पुराने वक्तों में तो वो बावर्चियों से बनवाते थे ना, जो नॉन बावर्ची होते थे, तो वो हमेशा अब्बू इंचार्ज होते थे कि भी उनके सर पे खड़े होना है। खानदान में कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसको बड़ी नॉलेज होती है ना खाने की, कि फला से बनवाओ या इससे बनवाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके पास बावर्ची। अच्छा वो जनाब सिर्फ पालक गोश्त जैसे एक आइटम था मेरी शादी पे, तो उसके लिए लिस्ट वो मेरे दादा के साथ ऑन द डाइनिंग टेबल सब डिस्कस करे थे। उसने सामान लिख के दिया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। सिर्फ पालक गोश्त के लिए कितने किलो उस पर खोया और दूध और पता नहीं क्या, और मैं हैरान हूँ कि खोया भी डलता है उसमें, मतलब इतना डिटेल्ड उसने पनीर होगी, पता नहीं कुछ इस तरह की चीजें थी। बट बाहर क्रीम डालते हैं। नो नहीं, खोया भी डलता है। इट्स नॉट लाइक वो पनीर पालक नहीं था, इट वाज गोश्त पालक, लेकिन उसमें खोया भी डलता था और दूध भी डलता है बहुत सारा। तो कहने का मकसद है वो इतनी डिटेल में वो सामान लिख के दिया करता था बंदा। और अब्बू ने वो सारी चीज़ें ख़ास वो अकबरी मंडी से मंगवाएं कि जी अच्छी चीज़ें हों, क्वालिटी ये वो, तो यूं करके खाना सर पे खड़े होके बनाया। पेन्स उठाए ना, ये नहीं कहनी बस। लेकिन ये है कि अब जब अपने बच्चों की शादी की हमने, तो ऑफ कोर्स डिफरेंट हॉल्स में एक दो हॉल्स पे तो हमने खाना ट्राई किया कि किस टाइप का है, लेकिन जो जगह हमने फाइनल की वहाँ पे अगर जैसे मटन है तो मेरे हस्बैंड ने और नुमान ने, बिकॉज दे नो बेटर अबाउट मटन, मैं ज़रा चिकन टाइप पर्सन हूँ, तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि कौन से कट्स होंगे और गोश्त किस टाइप का हमें चाहिए। ये तो बता, मतलब ये अगर आप डिफाइन ना करें तो वो कुछ भी ऐसे पल्ले वल्ले डाल के पूरा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें इस टाइप का गोश्त चाहिए और इस पूरे डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी, और फिर हमने खाना भी ट्राई किया तो दिस इज लाइक फेयरली गुड, पर खाना वाकई में उनका बहुत अच्छा था। अब जैसे लाइक मैं हमारे भाई की शादी हो रही थी तो मैं तो ये सारा प्रोसीजर पहली दफा देख रही थी। जब हमारी शादी हुई तो हम लोग इतना घुसते ही नहीं थे इन चीज़ों में, हम अपने में मगन होते थे सब, अम्मी अब्बू खुद देख रहे होते थे। सो अब हम पूरी फैमिली गाड़ी में भर के हम जा रहे हैं, वेन्यूज़ भी देख रहे हैं, अलग शादियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे जाके मैं तो दुपट्टा ओढ़ के जाती थी कि नदा यासिर खाने चखने आए हैं। अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना वाली चीज़, किसी की शादी में वो बुलाते थे कि आप वेन्यू भी देख लें, सजावट भी देख लें और खाना भी चख लें, फिर हम जाके खाना चखते थे। किसी की कहा ऐसे किया हमने। अब जाहिर मेरे अब्बू रिटायर्ड, तो उनका एक सर्टेन बजट था। मेहंदी तो मेरे भाई की मैंने की थी, तो चलो वो उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। वो मैंने कहा था कि अगर जो वलीमे वाला जो इवेंट है पप्पा ने जो संभाला हुआ है वहाँ का केटर अच्छा हो तो मैं उसे मेहंदी का भी करा। अच्छा। सो मैं अलग अलग जगह जाके फिर हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब भी जहाँ हम वेन्यू पे जा रहे थे तो वो पूरा एक पैकेज डील करते थे कि वेन्यू के पैसे ये हैं, खाने के ये हैं, पर हेड ये पड़ेगा, ये डेकोर होगा, ये होगा। अच्छा, फिर हम वो सब देख रहे होते थे क्या है खाने में, कितने आइटम्स दे रहे हैं, मीठा क्या है, अच्छा कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, सूप होगा, ये सारी चीज़ें बारीक 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 देखनी पड़ रही थी। फिर हमें लगा अच्छा नहीं वेन्यू अच्छा है लेकिन खाना बहुत महंगा है, खुला है, गर्मी ना हो जाए, सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, वही ना, बारिश ना हो जाए। तो फिर इस तरह ढूंढते ढूंढते आपको बड़ा छांटी करना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छी जगह मिलती है कि अच्छा खाना भी रीजनेबल है। और कुछ केटर्स बड़े ज़हीन होते हैं, वो इस तरह खाने को स्ट्रेच करते हैं कि आपका बजट कम है ना, लेकिन आपके खाने को इस तरह स्ट्रेच कर दिया जाए कि वो एक आपकी इज्जत भी रह जाए कि अच्छा जी खाना भी, आइटम्स भी ज़्यादा हैं, इतने महंगे भी नहीं है, महंगा सस्ता मिक्स करके, और आप मतलब लाइक भरम भी है। जैसे मेरे भाई की शादी हुई तो मेहंदी, सऊद ने कहा कि मेहंदी हम लोग करेंगे, ठीक है ना, तो मेहंदी में हमने कहा कुछ नया तो हो ज़रा, तो फिर वो नहीं जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं, बन कबाब, शावरमा, हाँ ये सारी कचौरी, आजकल ये ट्रेंड है। तुम्हारे भाई के जमाने में नया नया शुरू हुआ, अब ये ट्रेंड बन गया कि मेहंदी में तो स्टॉल्स ही होते हैं। लाइक मेरे भाई की शादी में भी इसी तरह था, तो क्या अच्छा है, बन कबाब, गोला गंडा, एक 2 सालन, 2 सालन, गोलगप्पे, चाट,
एक राइस का डिश थी और 2 सालन की थी बस। अच्छा, मुझे एक याद है चीज़ जो एक हमें मशवरा दिया गया था केटर की तरफ से। मैंने जब बारबेक्यू वगैरह मेहंदी में रखवाया तो मैंने कहा कि नहीं बस बारबेक्यू चाहिए और वो दाल और हलवा वलवा और बारबेक्यू चाहिए, बस इस तरह होना चाहिए। तो उसने मुझे मशवरा दिया कि निदा बहन देखें आप ना चावल का आइटम जरूर रखें, क्योंकि अगर आप बारबेक्यू का आइटम रखेंगे खाली तो ज़्यादा खाया जाएगा, ज़्यादा खाया जाएगा, गरम गरम आ रहा है, सिक्कों से निकल रहा है, खा रहे हैं। चावल रखेंगे पेट तो भरता है ज़रा, पेट भरता है, तो फिर वो बजट का आपका रीजनेबल होगा। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आज अच्छा, आपको आजकल सर्दियों में बड़ा वो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बाकायदा प्रोफेशनल केटर्स को बुलाएंगे तो आपको गाइडलाइंस देंगे कि आपकी इज्जत भी रह जाए और क्या टेक्निक्स हैं छोटी छोटी कि अच्छा क्या साथ रखना है क्या नहीं रखना। इनके एक्सपीरियंस, जवेरिया के, अंबर के एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस हम सब आपसे शेयर करेंगे ताकि अभी शादियों का सीजन है, मुझे पता है आपने फाइनल करने हैं चीज़ों को, तो उसमें हेल्प आउट हो जाएगी आपकी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त हम जो हमारा जो कंटेंट है वो आप देख सकते हैं कि खाने पे से है। और अगर आप जहीरे का क्लोज बनाएंगे तो आपको उस प्लेट में वो सामान थोड़ा बहुत नजर आ जाएगा जो मजा आ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चटपटा मजा। लेकिन ये अच्छी जूसी लग रही है, जो चिकन बोटी है ना। नहीं अभी सब चीज बहुत अच्छी। अच्छा, अब क्योंकि हमारा कंटेंट ये है कि जैसे शादी का खाना है, खानों के ऊपर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि खाना अच्छा होना चाहिए, समझदारी से उसे प्रेजेंट करना चाहिए, क्या किस तरह उसे प्रेजेंट करना चाहिए कि खाना कम ना पड़ जाए, कम पड़ जाए तो क्या होना चाहिए। बहुत सारे सवालात हमारे दिमाग में हैं और एक आम शख्स को नहीं पता होता। ये टेक्निक्स हैं जो कोई प्रोफेशनल ही हमें बता सकते हैं। तो जुनैदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि CEO हैं दरबार केटर्स के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं बिल्कुल। हमारा टैलेंट है बोलना, इनका टैलेंट है एक्टिंग करना, इनका टैलेंट खाना भी है, पकाना भी है। मेरा सिर्फ खाना है। और आपका टैलेंट है कि लाइक कैसे लोगों को खुश करें, अपना खाना प्रेजेंट करके और अच्छा बनाएं। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये सवाल का जवाब दें कि खाना जब अच्छा होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, एक शादी में क्या फ़ायदा होता है, पहले बताएं। देखिए, शादी का जो सबसे जो पहले जो मेन्यू है सारा, वो डिपेंड ही खाने के अच्छा होने पर ही है सारा। और जब हम जितना भी इंतज़ाम कर लें वो सारा उस वक्त ही फ्रूटफुल होता है कि जब मेन्यू अच्छा हो, खाना अच्छा हो। और सही बात है। कुछ और एक आदमी आपको आकर के कह देना कि बस खाना बहुत क्या अच्छा खाना था भाई, तो बस जबरदस्त। तो समझ लें आपके तमाम जितनी मेहनत है, डे नाइट आपकी जितनी भी इसकी सर्विंग है। और क्लाइंट्स मिलते हैं ना, अगर मैं जिस शादी में जाऊंगी, देखिए बहुत आप अच्छा मैं खाना और है। आप किसी शादी पे जाते हैं, ठीक है, खुशी दूल्हा दुल्हन के फैमिली को इमीडिएट है, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट क्या होगा जाने का, अच्छा खाना। और इयर्स आफ्टर हम याद रखते हैं भाई फलां की शादी के खाना बहुत अच्छा, मैंने नोट ये किया है, मैंने नोट ये किया जो बहुत जवेरा तुम भी बोल लो, सही है, खाना खा रहे मैंने नोट ये किया जब सेलिब्रिटीज शादियां अटेंड करते हैं वो खाना नहीं खाते, बस उन्होंने जाके मैं तो हाजिरी दी और मैं खाती हूँ। मुझे तो जब तक वो कोरमा नहीं मजा, मैं तो रश में घुस के, मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता मेरे सामने टेबल कोई लगाए जाया होता है, रश में घुस के मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। और क्या, जब तक मैं कोरमा और वो शीरमाल नहीं उठाऊं मजा नहीं आता। मजा नहीं आता यार खाने का। और पता है क्या, वो बिरयानी जो देख की होती है ना, वो देख की बिरयानी, देख का कोरमा, उसका टेस्ट ही अलग होता है। और मैं तो गुदे वाली हड्डी भी लेती हूँ, शादी में भी खा लेती हूँ। खाती कैसे हो फिर वो? हाथों से कोई ऐसी बात नहीं है। यूं करके मेरी अम्मी भी निकाल के खाती हूँ। नहीं, अगर आप उसकी हड्डी को रखो, पकड़ो, यूं करो, वो सब ये वो कपड़ों पे आता है फिर। मगर इतना अच्छी गोश्त गला हुआ होता है कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा देखें जुनैद साहब, आपसे कुछ सवाल हैं जो मैंने करने हैं। अब अगर हम मेहंदी को लेके शुरू करते हैं, मायू में अगर इवेंट होता है तो घर में ही होता है ज़्यादातर, बहुत ग्रैंड हर कोई नहीं कर रहा होता, तो हम मेहंदी को लेके शुरू करते हैं। अब अगर हम यहाँ आपको खाने दिखा रहे हैं, हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, यहाँ पे ज़रा क्लोज में जाएं ताकि मुझे सब नज़र आए कि क्या क्या है। एक एक खाना करके दिखाओ ज़रा मुझे क्या है ये, कि मेहंदी में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, फिर मैं डिस्कस करूँगा। गटाकट, चपली कबाब, दम कीमा, फिश मुर्ग फिंगर, बहुत मजे का है, मैंने भी खाया। दम कीमा, मुर्ग चना,
क्या है? फिश फिंगर। ये नासी गोरंग क्या है भाई? कोई नई चीज़ करीब जाए, नासी गोरंग के करीब जाए, क्या है मुझे नजर नहीं आ रहा। जीरा चावल, ये नासी गोरेंग जो है ना, ये राइस है। ये इंडोनेशियन डिश है, यानी कि जैसे हम चाइनीज मिक्स वेजिटेबल राइस है ना, लाइक दैट, बिल्कुल नासी मेहंदी पे गोरेंग लगाते हैं, रखते हैं नासी गोरंग। जैसे मिक्स वेजिटेबल राइस है ना, तो राइस अब हमारे यहाँ जो मुझसे जो हमारा कल्चर है, राइस के बगैर तो हमारा मेन्यू ही कंप्लीट नहीं होता ना। पुलाव बिरयानी के अलावा ये भी ऑप्शन है। पुलाव बिरयानी के अलावा ये भी ऑप्शन है, क्योंकि अब आजकल लोग चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनको नया भी मिले। अंडा भी ऊपर रखा एक है। ग्लोबल बोर हो जाते हैं ना वो एक पुलाव खा के या अब ग्लोबल विलेज बन चुका है, अब सबका मकसद एक्सपीरियंस है हर अच्छा, तरीके और का। भी दिखाएं जरा, सॉरी मैं आपको कट करूं जरा, मैं खाने की चीजों को लस्सी, वेट नहीं करा। पानी पूरी। लस्सी, पानी पूरी, चिकन चीज, कॉर्न, ये और बहुत क्या मजे के है? होते हैं। चना चाट, दही बड़े, बन कबाब। भाई दही बड़े तो चिखाओ जरा। ऑप्शंस तो बहुत है, ऑप्शंस। एक तो और क्या है? एक मुझे ये दिखाओ। अंगारा, अंगारा और कस्तूरी कबाब क्या है? अच्छा, ये बारबेक्यू है। कुछ और सारे नाम। कबाब अंगारा नहीं होते, अंगारे पे पकते। अंगारा और कस्तूरी इसका अंगारा कबाब का थोड़ी सी रेसिपी डिफरेंट है कि अंगारा कबाब को मकसद वंस different बारबेक्यू करने के बाद फिर इसको जो है ना, धुआं देते हैं, अंगारे का दम धुआं देते हैं। चंदन अंगारा कबाब, इसको गोला हम जो कबाब। मकसद अंगारे का धुआं भी होता है, और फिर इसकी चिली थोड़ी सी ना इसकी तेज होती है थोड़ी। अच्छा, अब अगर लग रही है मैंने लग रही है वो। टेबल हमारी जुनेद साहब भरी हुई है, ठीक है। अब ये सारा आइटम एक घर में तो नहीं हो सकता। अब आई बंटवारे की बात। अब हम फर्ज करें आए आपके पास के भाई बच्चे की हमारी शादी है, मेहंदी है, और हमारे पास सर्टेन बजट है, उसमें हमें चीज़ें फिल इन करनी है। बहुत सारी आम पब्लिक है जिसको नहीं पता कि मैंने मेन्यू क्या बनाना है, ठीक है ना। एक आम घर के जो लोग हैं, आप उनको मेन्यू डिज़ाइन करके देंगे। अब मैं आई हूँ और मैंने कहा कि भाई मेरा मेहंदी का जो बजट है खाने का लाख रुपए है, गरीब लोग हैं हम, महंगाई बहुत हो गई, बड़े मुश्किल से कमेटी डाल के लाख रुपए निकालें, सेटअप में भी खर्चा होगा, तो लाख रुपए खाने का बजट है। आप मुझे किस तरह डिवाइड करके देंगे मेन्यू लाख रुपए में? नंबर ऑफ पीपल क्या है पहले तो? हाँ, नंबर ऑफ पीपल तो पर हेड के हिसाब से बताएंगे ना। मेहंदी के जो 200 लोग हो जाएंगे मेहंदी के जो मेन्यूज आप होते ही हैं, बताएं। मेहंदी के जो होती है गैदरिंग्स, ये आमतौर पर इसमें सारे तकरीबन मेज़बान होते हैं। हाँ, मतलब जो भी Close गेस्ट भी family होते हैं वो members बिल्कुल होते हैं। क्लोज फैमिली Immediate मेंबर्स होते होते हैं। हैं, हाँ, थोड़े वो होते हैं। एज मच कोई उसमें ज़्यादा ना मकसद गेस्ट का उसमें नहीं होता इंटरप्शन। देखिए बात से 200 तो होते ही हैं। मैं आपको बात बताऊं, लोग 150 शादियों से ज्यादा मेहंदी में जाना चाहते हैं, और लोगों को भी ले जाते हैं अपने साथ। हमारी मेहंदी में भी खाना कम पड़ गया था। नहीं, मेरी बात सुने, देखिए वो 150, ठीक है, 200। लेकिन ये है कि उसमें बहुत सारे एक्वेंटेंस जो जान पहचान वाले लोग हैं वो इनवाइटेड नहीं होते। जैसे दूर पार के रिश्तेदार या जो कुछ एक्वेंटेंस रेंज में आते हैं ना, वो नहीं होते हैं। आपके नेबर्स हो गए क्लोज, या क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। 150-200 से कम नहीं होते। 150-200 50-60 की मेहंदी अंबर नहीं होती। अंबर मैं बताऊं, जैसे हमारी 50 बात साल। और है, जो आम है ना मिडिल क्लास लोग, हाँ। वो थोड़ा सा कम रखते हैं मेहंदी में। हाँ। तो 60-70 नहीं इतना नहीं, आप बताएं जुनेद साहब को बताओ। करंट इन्फ्लेशन है ना, जुनेद साहब आप जनरली बताएं मेहंदी हाँ। में कितने लोग होते हैं मिडिल क्लास कराने में? मेहंदी में एवरेज जो है ना 100, 150, 1 to 5, अच्छा, ये जो है ना 100, नंबर ऑफ 150 पर्सन्स होते हैं तकरीबन। मैं यही कह रही अच्छा, थी। और फिर मेहंदी भी ना अब दो तरह की होती है, यानी कि एक जैसे मिडिल क्लास है, तो अब उसमें क्या होता है कि वो लोग ज़्यादातर जैसे घर के ऊपर भी लोग कर लेते हैं। फिर अब आजकल को इकोनॉमिकल अगर हॉल वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पर भी कर लेते हैं। कुछ लोग मिलकर भी कर लेते ना, ये भी जैसे बहुत- मेहंदी भी तो चल रही है, शादी और मेहंदी एक साथ। बहुत ये ज़्यादा भी मेहंदी है। ये भी है, और वो माई और मेहंदी को भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, हाँ। क्योंकि अब हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा मामला हर चीज़ में आ गया है। और होना भी चाहिए कि आप एक गेस्ट को घर पे बुला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी आदमी मुझसे अपने घर के ऊपर नहीं खा रहा। अब आप यहाँ पर बुला रहे हैं तो उसको रिस्पेक्टेबल वे में सर्व करना है। आपका मेन ओपिनियन और मेन जो मकसद वो यही है। अच्छा, तो पर हेड क्या चल रहा है आजकल? जुनेद साहब मुद्दे पे आते हैं, 150। टू द पॉइंट बताएं। लाख रुपए का बजट है, 150 लोग हैं। हाँ। मुझे मेन्यू बताएं क्या क्या हो सकता है। मेन्यू ये में जो आपका सामान रखा है इसमें से क्या और क्या पर हेड कितना होगा ये भी पता चले ना। नहीं, मैं पर हेड भी तो बात ही नहीं ना कर रही तो ना, per head ना, वैसे। मैं कह रही हूँ लाख रुपए मेरा बजट है, मुझे मेन्यू डिजाइन करके दें। ये मेन्यू आपकी चॉइस के हिसाब से। अब चॉइस इसमें ये हम- नहीं, ये छोड़ दें नहीं, आप। नहीं, नहीं। हम आप आपको मेरे इसमें- पैसे देख के मुझे बताएं। हम इसमें आपको फूड स्ट्रीट भी डिजाइन कर सकते हैं हाँ। इसी बजट के अंदर। फूड स्ट्रीट जैसे कि जिसमें क्या आ गया, बन कबाब। नहीं, फूड बड़े स्ट्रीट बन में कबाब। यानी कि तमाम जितने आइटम है ना वो वहीं लाइव बन रहे होंगे। अरे आप क्या? बन कबाब आ गया, जुनेद वेरी साहब फर्स्ट मेरी स्टार्टर बात से आ गया। समझें, मुझे लोगों को समझाने के लिए टू द पॉइंट बात करें और बिल्कुल सीधी सीधी बात। फूड स्ट्रीट मतलब क्या क्या होगा उसमें मुझे फूड बताएं। स्ट्रीट में पानी पूरी होगी, हाँ। चना चाट होगा, हाँ। दही बड़े होंगे,
और इसी तरीके से लस्सी होगी, फिर एक मिक्स वेजिटेबल राइस होगा, फिर बेसिक मेन्यू में कुछ आइटम्स हम उसमें डाल सकते हैं, यानी कि एक हमने सालन डाल दिया या सालन नहीं भी रखा मेहंदी में। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक आम इंसान का दिमाग, सालन चावल रोटी, यस, आम इंसान का दिमाग, अच्छा ये तो हो गया, खाना कब लगेगा? मेहंदी है ना, देर तक चलनी है। देखिए मेहंदी में जनरली लोग करते हैं हलवा पूरी, चने, कबाब पराठा कर लेते हैं, साथ मीठा कर लेते हैं, गुलाब जामुन कर लें आप, मौसम पे भी डिपेंड करता है, गर्मियों में कर रहे हैं, सर्दियों में कर रहे हैं। सर्दियों में तो सर्दियों वाला मीठा होगा, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा या घी, वो क्या होता है, कौन सी पूरी होती है वो? हाँ, डिफरेंट हलवा, सूजी का हलवा हो गया, चने की दाल का हलवा हो गया। गर्मियों में आ जाएं तो फालूदा होता है, खीर होती है। फिर अब आप अगर 150 लोग हैं तब आप बताएं मेन्यू, मैं आपके पास। अच्छा, फूड स्ट्रीट जो है आपने जो बताई, क्या फूड स्ट्रीट सस्ती पड़ती है? फूड स्ट्रीट सस्ती नहीं पड़ती, फिर उसमें हम सिलेक्शन पे जाते हैं कि जैसे अगर हम उसमें कबाब ही सारे रख लें तो वो मेन्यू एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर उसमें हम एक राइस रखें, एक कबाब रखें, बाकी साइड लाइंस रख लें, तो फिर वही मेन्यू आपके बजट में आ जाएगा। अच्छा, लाख रुपए में ये भी आ जाएगा। देखिए फूड स्ट्रीट जो है वो एक जरा ना मेन्यू थोड़ा लंबा लगेगा ना, पान कबाब है, चाट है, ये इतनी महंगी नहीं होती, हलीम है, दही बड़े हैं, शौरमा थोड़ा एक्सपेंसिव फिर हो जाएगा, लेकिन ये सब चीजें जो मैं बता है ना, अगर इनसे कह रहे हैं 1 लाख के अंदर आप बताएं क्या चीजें दे सकते हैं ओवरऑल फूड स्ट्रीट के साथ खाना, आप सजेस्ट कीजिए। जैसे बेसिक मेन्यू में भी 100 लोगों का बता दें। बेसिक मेन्यू सबसे पहले तो देखा जाता है कि जी आप बेसिक मेन्यू अवेल कर रहे हैं तो बेसिक मेन्यू में आपका कबाब पराठा, यानी कि एक कबाब आ जाएगा, एक बोटी आ जाएगी, पराठा आ जाएगा, ये आपका आराम से, हाँ, ये आपका 600-650 रुपए पर हेड में आराम से आ जाएगा। और चावल की कोई डिश नहीं होगी इसमें, मेनली चावल की डिश अच्छा, नहीं होती। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जब मेरे भाई की शादी हो रही थी तो मैं चावल की डिश नहीं रख पा रही थी, तो मुझे जो केटर थे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप कबाब, पराठा और ये बारबेक्यू आइटम रख रही हैं और आप चावल की डिश नहीं रखवा रही हैं तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा गोश्त वगैरह खाएंगे, तो सॉलिड गोश्त होगा तो वो खर्चा ज़्यादा होगा। तो अगर आप चावल साथ रखवाएंगे और चावल के साथ, लोग चावल तो खाते ही खाते हैं, लोग नहीं छोड़ते, वो चावल के साथ अब वो बारबेक्यू आइटम लेंगे तो उनका पेट भरेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि अगर हम मिडिल क्लास पर चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये इन चीज़ों को खाने में नहीं काउंट किया जाता, ये बड़े रख दिए, चटर पटर ना, बिल्कुल भी नहीं। उनको सालन, रोटी, चावल, ये 3 चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बजट का ब्रेकअप पहले बनाए ना, पर हेड अगर आप 1 लाख रुपया रख रहे हैं तो 100 बंदा आप कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ पर हेड बन जाएगा, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी आपने कहा 650 रुपए में 150 अफराद को अगर हम कैटर करेंगे, हाँ, 650 में लाख रुपए के अंदर 650 में आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे चना चाट होगी, जैसे कचौरी हर कोई रखता है, मीठा कुछ नहीं रख रहे अभी जो मेन्यू उन्होंने बताया। और पूछनी थी कि आजकल बहुत ज़्यादा, वैसे आप शादियों में जब जहाँ भी जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि पहले वो आपको लाकर स्टार्टर्स देते हैं वेटर्स जो हैं। अब जैसे हमारा सर्दियों में शादी थी, फर्ज करें तो सूप दिया जा रहा था, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है? लोग कम खाते हैं बाद में कि उतने ही खाते हैं लोग स्टार्टर के बाद भी। फर्क पड़ता है, इससे यकीनन फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि स्टार्टर्स थोड़े सस्ते होते हैं, मोन्टोन हो जाता है, उसके अंदर सूप हो जाता है, या सोचो ना, आलू के कबाब हो जाता है। साइकी देखो, मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे एपेटाइजर के तौर पे सर्व कर रहे हैं ना, तो एक थोड़ा सा ना एक भरम भी आता है, ओ वाह एपेटाइजर सर्व हो रहा है। अब क्या होता है, खाना थोड़ा लेट लग रहा है, लोग आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं, तो जो शुरू में आए हुए लोग बैठे हैं उनको आपने एपेटाइजर सर्व कर दिया। पूछना चाह रही कि उससे कोई फर्क पड़ता है कि बाद में लोग खाते हैं कि नहीं? भाई मकसद हमारा ये है कि कम खाएं, जाया ना करें खाना। तुम खुद सोचो ना, अगर तुम खा लेते हो स्टार्टर से, तुम खाना ज्यादा खाते हो, मेरा तो छोड़ दो ना, मेरा मैदा ही छोटा है, अगर खा लिया ना मैं दोपहर तक कुछ नहीं खाऊंगी। जनरली होता है जो गर्ल्स है ना, खास तौर पे, मैंने चूंकि गर्ल्स स्कूल हेड भी किया हुआ है, तो आई नो बच्चियां बहुत कम खाती हैं, आजकल की तो वैसे नहीं खाती हैं, सभी का एक मसला है, मेरी बेटी भी ऐसी, आगे बहुएं भी वैसी हैं। आदमखोरों का क्या करें जो प्लेट इतनी भर लेते हैं और खाते नहीं उसके बाद। जो भी आदमखोर हो, आप ये देखें, डाइजेशन के भी कोई हालात होते हैं, आप आए आपने सूप पिया, उसमें कॉर्नफ्लावर होते हैं, जो भी कार्ब्स होती हैं वो फौरन आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है कि हाँ आ गया, आपका ग्लूकोज लेवल ऊपर आ गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, कैसे आप ज्यादा खा सकते हैं? अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, मेजबान को ही समझाना चाहूंगी। मेजबान बेचारे ना वो इतने ज्यादा मेहमान नवाज हुए होते हैं,
ये चीज़ें वो बहुत गलत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आए हैं ना शादी में, या तुम आए हो, या कोई सेलिब्रिटी आया है, या कोई बड़ी चीज़ आ गया भाई, ख़ानदान का कोई बड़ा आ गया, आप बैठे 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 हम आपको सर्व करते हैं, थाल भर भर के बोटियाँ, बिरयानियाँ, पता नहीं बोतलें, फिरनियाँ यहाँ रख देंगे। अरे भाई, एक 5 लोगों की फैमिली है, वो कितना खाएगी? तो वो जो थाल में चीज़ रखी है वो आपकी ज़ाया हो गई ना। ये नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ये ऐसा कि अगर आपने चले खाना, मुझे लगता है कि थालों में रखी हुई चीजें जाया नहीं होती, प्लेटों में रखी हुई चीजें जाया होती है, जो लोग भर लेते हैं। सबसे फॉर द टाइम बीइंग तो वो ब्लॉक हो जाती है ना, फॉर द टाइम बीइंग तो यू कांट सर्व ना। अब वो आप यूटिलाइज करोगे, किसको मिलती है वो आखिर में, जब घर वाले खाते हैं हाँ, वो लेफ्ट ओवर में जाती है। आई थिंक आवाम को एजुकेट करना चाहिए। बहुत से मैंने अक्सर देखा है, ख़वातीन इतनी प्लेटें भरती हैं, बच्चों से भी कहती हैं, बच्चे भी इतना डाल के और ज़ाया होता है। यार मेरा एक सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मुझे ये बताइए कि जो प्लेटों में खाना बच जाता है, शादियों पे इतना खाना वेस्ट होता है, हम एक गरीब मुल्क है, हमारी इन्फ्लेशन चल रही है, वो खाने का आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उस खाने का नहीं, खाने को फेंका नहीं जाता, खाने को फेंका नहीं जाता, खाने को मकसद सॉर्ट कर लिया जाता है। नहीं, वो प्लेटों में बचा हुआ कह रही है। प्लेटों में बच्चे खिलाते हैं। आप एक मिनट, हमारे यहाँ स्टाफ जो होता है वो मकसद लोअर तबके का ही होता है, ठीक है, लोअर तबके का होता है, वो बेचारे उसको सॉर्ट करके अलग अलग रखते रहते हैं, अलग अलग रखते रहते हैं, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट टू फिर लास्ट में देखते हैं कि अगर जैसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं है, कहीं पर कहीं कमी का या किसी चीज़ का कहीं सामना नहीं है, वो बिल्कुल सॉर्ट करके अलग रखा हुआ था उन्होंने, फिर वो अप्रूवल लेते हैं क्लाइंट से कि सब्जेक्ट टू क्लाइंट अप्रूवल, फिर वो अपने इस्तेमाल में ले जाते हैं। अच्छा, एक इंसान की ना साइकी होती है, ठीक है, तो हमारी जब शादी थी तो यासिर का जो मेहंदी का इवेंट था और वलीमे वगैरह का इवेंट, एक बड़े अच्छे केटर थे, उन्होंने किया था, बहुत अच्छा उनका खाना होता था। उनका ना एक फार्मूला था, फार्मूला उन्होंने क्या किया, खाने को ना एक साथ नहीं सर्व किया, उन्होंने 3 किस्तों में खाना सर्व किया। जैसे फॉर एग्जांपल खाना लगाया, क्योंकि लोग एकदम टूट पड़ते हैं ना, और उनको होता है खाना खत्म हो जाएगा, ये भर लो, ये वो, बहुत भरा नहीं, उन्होंने ना बहुत भरा नहीं, उन्होंने एक किस्त लगाई खाने की, और किसी को पता नहीं था कि दूसरी किस्त भी है। उसके बाद उन्होंने खाना थोड़ी देर रोक दिया, उसको फिल आउट नहीं किया। जो भी उस खाने मतलब बर्तन में जगह थी, सबको लगा कि ओह ये तो खाना ख़त्म हो रहा है, तो सबने ना उस हिसाब से, ज़ाहिर है अपने पेट के हिसाब से प्लेटें भरी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर फिल आउट किया, यानी कि उन्होंने थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद 3 दफ़ा खाना फिल किया, खाना कम नहीं पड़ा, इज्जत भी रह गई, और हमें प्लेटों में वीडियो में ही मैंने तो देखा था कि हमें प्लेटों में वो पहाड़ बने हुए नज़र नहीं आए। सो जो पब्लिक आई हुई होती है ना, उसकी एक साइकी होती है कि जब ज़्यादा उनको नज़र आता है वो और भर लेते हैं। गलत है ये, जो उन्होंने सलामी दी होती है ना, वो पूरी करके जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, इतने शादी ये क्यों कॉन्सेप्ट है कि पुलाव होता है या बिरयानी होती है? मटर चावल हो सकते हैं, ताहिरी हो सकती है, वो घर में बनती है ना। नहीं यार, मटर चावल कौन खाएगा? मारेंगे ना लोग, पकड़ के कहेंगे अच्छा मटर चावल तो बच्चे वैसे ही नहीं खाते यार। अगर आप कोरमा बन रहे, एक फ्राई आइटम भी है, साथ में कढ़ाई भी है, तो चावल कभी जरूरी नहीं कि बिरयानी। शादी का मकसद यार जीरा चावल है ना, जीरा चावल सर्व करा ले, एडिंग वेजिटेबल हर कोई नहीं खाता। ये चीजें तो घर में लोग खाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात चाहिए, वेजिटेबल ऐड करने से क्या होगा, खराब भी हो सकता है ना खाना। तुम्हें पता है सब्जी सबसे पहले वो करती है, खराब होती है, तो अब वो खाना कैसे देख पक के आ रहा है, सब्जी के चांसेस हैं। एग्जैक्टली। कैटरिंग कंपनी देखें जब भी परफॉर्म करती है ना, वो तमाम इन पॉइंट्स को तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट कैटरिंग कंपनी की स्टेक मकसद इज्जत उसकी स्टेक पर होती है, तो वो कभी भी ये नहीं देखेगी कि कोई भी सेफ्टी मेजर है उसको लेना पड़े। वो क्या है सेफ्टी मेजर्स, जरा बताएं लोगों को। सेफ्टी मेजर ये है कि अगर हम दूध की कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तो उसको बिल्कुल ठंडा करके लेके जाएं। कोई मीठा अगर हम लेकर के जा रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स को बिल्कुल हम कोशिश ये करते हैं कि वेजिटेबल्स जैसे सैलेड्स वगैरह हैं तो हम उनको साबुत ही सब्जी वहाँ पर भिजवा देते हैं साइड पर। अब आजकल जो फिर वहीं पर ही हमारा जो है ना सैलेड वाले जो लड़के वहीं पर ही सैलेड जो है ना वहीं बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से चाइनीज़ राइस हैं, इसका भी फिर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो उनको तमाम सेफ्टी मेजर्स के साथ, यानी जो आइटम जैसा है उसको गर्म रखना है तो उसको गर्म रख करके लेके जाना है, ठंडा करना है तो ठंडा रख के, जरूरी है। जो अब जैसे मीठा है, मीठे को मकसद हलवा है तो अब हलवे को इतना
मकसद ये नहीं है कि वो फौरी तौर पर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो फौरी तौर पर बना ली गई। अब सालन है अगर अच्छा, मेन्यू में, चले ये तो केटरर्स की बात हो गई ना, इसमें हम आम इंसान का कोई लेना देना नहीं। मुझे आप वो बात बताएं कि आम इंसान को किस तरह जो है ना वो प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर वो मेहंदी है तो वो प्लानिंग क्या करे। जैसे ये कह रही है ना कि भाई अगर आपने चना चाट और दही बड़े और बन कबाब लगा लिए तो कुछ लोगों को वो खाना ही नहीं लगता। तो आप मुझे वो बताएं, एक आम इंसान के दिमाग के लिए वो बताएं, वो मेहंदी है ना वो सबसे पहले तो हम उनको देखते हैं कि भाई वो क्या चाह रहे हैं, क्लाइंट सबसे पहले क्या चाह रहा है, उसको हम सबसे पहले तो गाइड करते हैं कि आप जो है ना बेसिक मेन्यू अवेल करें। बेसिक मेन्यू में यानी कि राइस और आप मेरा सवाल नहीं समझ। देखिए मेरा सवाल, मैं आपसे बिल्कुल और बेसिक सवाल करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मटन जो है वो महंगा है, ठीक है, तो आप हमें ये गाइडलाइंस देंगे कि देखिए अगर आप मटन रख रहे हैं खाने में तो आप उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या रखें कि बैलेंस हो। ठीक है, चिकन सस्ता है, मटन महंगा है, क्या चीज़ बीफ सस्ती पड़ेगी, क्या चीज़ हमें कॉम्बिनेशन में बनानी चाहिए, मुझे आप उन सवालों के जवाब। मेहंदी में आप सबसे पहले तो जो कबाब रखें, आपने एक कबाब रख लिया, पराठा रख लिया और इसके साथ एक राइस कर लिया। अब राइस में जैसे अभी बात आ रही थी ना कि आप चिकन बिरयानी रखें तो फिर वो शादी का लुक आएगा। अब जब आप कबाब और आपने बारबेक्यू रख रहे हैं ना, तो अब आप राइस भी रख सकते हैं, प्लेन राइस भी रख सकते हैं, लोग उसके ऊपर भी जो है ना बोटियां रख के खा सकते हैं। अब आपका राइस भी पूरा हो गया। नहीं, कबाब के साथ कौन खाएगा राइस? या तो आप कोरमा रख रहे हैं या आप ये कह सकते हैं कबाब पराठा, साथ में आप कर सकते हैं पुलाव, चिकन पुलाव बन सकता है। चलो जी, बिरयानी मेहंदी के लिए, क्योंकि सालन हो ना, जब आप सूखे चावल रखेंगे, मटर चावल रखेंगे या आप जीरा चावल, तो ग्रेवी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके मैं इनको ब्रेक में समझाती हूँ कि जवाब क्या क्या चाहिए मुझे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारे शो पे एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं, जिन लोगों ने अपने घर में शादियां की हैं, बच्चों की, बहन भाइयों की, अपनी, सो वो उस हवाले से वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आसानी हो सके जब आप लोगों ने अपने घर की शादी का मेन्यू प्लान करना हो। शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और यहाँ जुनैद साहब हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं कि अगर हमने अपना मेन्यू डिज़ाइन करना है तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो जुनैद साहब, आपसे डिस्कशन हो रही थी, आप हमें, जैसे हमने पूछा लाख रुपए में क्या कर सकते हैं, आपने कहा अच्छा जी फूड स्टॉल लगा लें, बन कबाब फलाना धमाका ये, उसके साथ एक सालन रोटी। तो इन सब का एक्सपीरियंस जानने के बाद फिर मैं आपसे दोबारा सवाल करती हूँ कि आप हमें बताएं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। मुनज़्ज़ा, क्या था आपके बच्चों की शादी पे मेहंदी में क्या रखा था आइटम? अच्छा, मेहंदी जो थी वो तो खैर दोनों ही बच्चियों की साइड से थी, उन्होंने अरेंज की थी। और उन्होंने क्या रखा? उन्होंने दोनों ने इकट्ठे रखी थी मेहंदी, अलग अलग? नहीं, अलग अलग थी। दोनों की शादियां एक वीक में एक की थी, दूसरे में दूसरी की थी। तो बारबेक्यू था, चावल थे, एक ग्रेवी थी, आई होप आई डोंट मिस आउट समथिंग, और नान और एक मीठा होगा, और मीठा था, और सैलेड होगी। क्योंकि सर्दियां थी तो आई बिलीव हलवा ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सैलेड होगी साथ या क्या? सैलेड, ड्रिंक्स, वो तो सब होती हैं। और जो बड़ी वाली बहू है उसके उन्होंने किया हुआ था वो कॉटन कैंडी और वो गोलगप्पे और ये वो, अच्छा, वो सारा फूड स्ट्रीट टाइप चीज भी थी। फिर उसके अलावा खाना था, उसमें काफी आइटम्स थे, कुन्ना था, अच्छा, वो डिटेल, क्योंकि वो उन्होंने अच्छा डिपेंड करता है कि आप ये कहाँ कर रहे हैं। अगर आप घर की प्रेमिसेस में अपने घर में कर रहे हैं तो फिर आपके पास खुली वो होती है इजाजत। लेकिन अगर आप कहीं हॉल में करें, लाहौर में तो बहुत स्ट्रिक्ट जी, बहुत सख्ती है टाइमिंग की भी और खाने की भी। आप 1 डिश से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, फाइन होता है हॉल वालों को, तो वो डर के मारे वो आपको तो 1 डिश जो होती है उसमें ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल उसमें ग्रेवी होती है, राइस होता है। नहीं तो राइस कैसे होगा? आप तो कह रही हैं 1 डिश। नहीं, 1 डिश से मतलब है ग्रेवी में एक आइटम, ग्रेवी में आपको 10 आइटम्स बताते हैं, ये चिकन है, मटन है, फलाना है, ढमकाना है, ठीक है, वो आपको बताए, इनमें से एक आइटम चूज करें। और अगर चावल है तो चावलों की वैरायटी, काबुली पुलाव है, चिकन पुलाव है, बीफ पुलाव, ये बेसिकली 2 या 3 आइटम। मैं भी गई थी मार्च में, मटन पुलाव या बिरयानी, बच्चों की शादी थी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन डेकोर को खाने में यही था कि पुलाव है,
तो साथ में कोरमा है हाँ। और एक कोई आइटम बल्कि ये, और मीठा बस एक मीठा, ज्यादा वैरायटी हाँ। कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो रूल अलाउड ही नहीं है। अच्छा जवेरा, तुम्हारे भाइयों की शादी हुई है, अभी बहन की हुई है, सो उनका क्या मेन्यू रखा था? मैं अभी सिर्फ मेहंदी को कवर कर रही हूँ। देखिए, मैं जैसे मैंने बताया था कि मेहंदी में जो है हमने यही बन कबाब थे और फ्राइज़ और इस टाइप की चीज़ें थी, 10-12 चीज़ें थी। हलीम भी थी उसमें कबाब भी थे, उसमें हमने वो भी रखे थे, शावरमा भी था, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक सालन, एक चावल अच्छा और एक मीठा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वो लोग करें जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो ये करें। मुझे बाद में फील ये हुआ कि अगर हम लोग बजाय इतनी सारी ये वाली चीज़ें रखने के बजाय कोई एक मटन की या मटन कुन्ना हो गया जैसे, या मटन कढ़ाई हो गई, या बीफ की कोई ऐसी डिश रख लेते, तो वो इन चीज़ों से बेहतर था कि वो एक सालन एक और हो जाता। तो उसमें वो लोग कभी भी उसको खाने पे वो नहीं करते। बच्चे तो मज़े से उड़ाते हैं वो चीज़ें, लेकिन बड़े जो हैं वो इन चीज़ों को लेते ही नहीं कि ये खाना है। क्योंकि ये आम घरों में बहुत बनती हैं ये चीज़ें और बहुत मिलती हैं। हाँ। मुझे एक देग की बिरयानी और देग के कोरमे और देग के कुन्ने का मज़ा होता है ना, वो उनको नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जब अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप ज़रूर करें, या आप घर में माइयों वगैरह रखते हैं उसमें ये चीज़ें कर लें। लेकिन जो मेहंदी बाकायदा जो एक बड़ी आपकी तकरीब होती है उसमें आपका बाकायदा खाने होने चाहिए, जरूरी जरूरी होते हैं। अब जैसे सर्दियों में होता है ना कि लोग सर्दियों में अक्सर लोग ये करते हैं कि सूप देते हैं, उसके बाद वो चाइनीज डिशेस बहुत रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद चाइनीज डिशेस में शायद आपको बजट कम पड़ता है। आई थिंक ऐसा है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि घर में भी जब मैं चाइनीज बनाती हूँ ना, आप घर से अपना आइडिया लगाएं। जब आप घर में चाइनीज बनाते हैं किसी दावत में तो वो मेरी बजट में कम आता है। लेकिन जब मैं मटन की कोई डिश बनाती हूँ, कढ़ाई बनाती हूँ, या जिसमें ग्रेवी होती है वो बनाती हूँ, उसमें भी कम आता है। लेकिन जब मैं ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ जिसमें ग्रेवी कम हो, उसमें मेरे ज़्यादा बजट आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज़ में बजट कम होता है। क्या ऐसा है? जो बिल्कुल ऐसा है। जब हमारे यहाँ मीट की कंजप्शन जिस भी मेन्यू में ज़्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और फिर मीट में अगर आप मटन पर चले जाएंगे तो फिर कॉस्ट लाजमी। अच्छा, बारबेक्यू महंगा पड़ता है? बारबेक्यू महंगा पड़ता है, लेकिन मेहंदी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ बारबेक्यू रख लेते हैं जैसे आमतौर पर रखा जाता है, तो जब आप मकसद सालन का जो है स्किप कर देते हैं तो फिर बारबेक्यू इतना महंगा नहीं पड़ता आपको। यानी फिर जब सब बारबेक्यू खा रहे हैं, रूखा गोश्त आ रहा है, तो महंगा है भाई। फिर नहीं, इसमें हर पराठे होते हैं, रायता होता है, हलवा होता है, वो सब उसमें मिक्स होता ये है कि हमारे यहाँ देखिए दो वजह से जो है ना खाने महंगे पड़ते हैं। एक ये होता है कि हम लोग खाना लेते वक्त ना ये नहीं देखते कि भाई अब मैं तो बस ये देखता हूँ कि बस डिश में गए और हमने खाना भर लिया। अब खाने के लिए तो मैं बाद में बैठूंगा सहूलत से, फिर उस वक्त देखेंगे। अब ले तो सारे आइटम लिए ना, सालन भी ले लिया, और वो सालन जो है ना वो बहुत कॉस्ट करता है। सालन, क्योंकि सालन में आप चिकन रख लें, चिकन भी राइट नाउ कोई सस्ती नहीं है, बीफ और मटन तो फिर और आगे हैं। मेरा एक सवाल है, पहले एक जवाब देने दो, फिर नेक्स्ट करना, फिर बाद में करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि बारबेक्यू रखते हैं तो सस्ता पड़ता है? बारबेक्यू, क्योंकि मेरी अकल नहीं है एक्सेप्ट करी, क्योंकि बारबेक्यू इज सॉलिड गोश्त, सालन शोरबा हड्डी का गोश्त, और बिना हड्डी का भी है, टिक्के बोटी। अगर आप सालन भी मिक्स कर देते हैं, फिर सालन भी लोग लेते हैं। मकसद अगर हमारे पास एक मेन्यू है, उसमें मिसाल की बात है, अगर हमने 10-10 किलो तीनों चीज़ें रख ली, ठीक है, तो अब आपकी तीनों चीज़ें 10-10 किलो लगेंगी। अब अगर आपने सिर्फ बारबेक्यू रखा तो दोनों चीज़ें आप 15-15 किलो लगेंगी। बारबेक्यू के 2 आइटम रखे तो 2 आइटम आपके 15-15 किलो लगेंगे। मोर और लेस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आपका मेन्यू हो जाएगा। लेकिन जब आप उस पॉइंट पर आएंगे कि आप बारबेक्यू के साथ ही आप सालन भी रखना चाहेंगे, फिर आपकी कॉस्ट शूट करेगी। अच्छा। मेहंदी का जब आपने बेसिक फेमस मेन्यू है ना, मोस्ट फेमस मेन्यू मेहंदी का कबाब पराठा, बिकॉज ऑफ कि वो बहुत ज़्यादा एज मच कॉस्ट नहीं करता, वो मोर और लेस इकोनॉमिकल रहता है। क्योंकि कबाब पराठा जब आप खाते हैं, अच्छा उसमें मेहंदी के मेन्यूज़ में एक ये होता है कि बहुत ज़्यादा मेहमान ऐसे नहीं होते कि जो रश कर रहे हो खाने की तरफ भाग रहे हो, उनको पता है कि घर वाले ही होते हैं। ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, वो कम खाती। लेकिन कबाब पराठा नहीं खाली। आप क्या सवाल कर रही थी? मैं ये सवाल कर रही थी, आपने कहा चाइनीज़, अब मैं आम चाइनीज़ की बात नहीं कर रही जो बिल्कुल पानी में इतनी बोटियाँ। जब प्रॉपर आप बुला रहे होते हैं, अगर मैं चाइनीज़ बुलाऊँगी बेटी के उसमें, तो मैं उसमें प्रॉन्स भी रखेंगे चाइनीज़, किसी को बुला रहे हैं, ठीक है ना, और फिश भी होगा,
तो प्रॉन्स और फिश के आइटम्स और चिकन की सर्दियों में होते हैं ज्यादा, नहीं, और बीफ विद चिलीज भी, तो बीफ तो हुआ ना बेटा, चाहे आप कुछ भी कर लें, जो चाइनीज की ग्रेवी है वो तैर ही रही होती है शादियों में। मजा नहीं आता ज्यादा। नहीं, डिपेंड करता है किससे केटरिंग करा रहे। चाइनीज हर कोई अच्छा नहीं बना रहा, सब्जियां डलती है ना ज्यादा चाइनीज कम हो ना, मतलब फिर कॉर्न फ्लावर भी होता है उसमें, चिकन है महंगा है यार, प्रॉन है, लेकिन जरूरी नहीं कि चाइनीज हो तो प्रॉन भी हो, बीफ भी तो है अगर चॉइस हो। इट्स नॉट ओनली सब्जियां, आप चाइनीज की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं चाइनीज में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीफूड चाइनीज में अगर कुछ आप चीजें सर्व ऐसी होती करेंगे हैं जो आपको पहले ही फुलफिल कर देती हैं, जैसे वॉन्टॉन रख देते हैं लोग और रोल रख देते हैं चाइनीज और सूप रख देते हैं, उससे से मुझे लगता है आधा पेट तो उसी से भर जाता है। उसके बाद जब खाना खाते हैं तो कम खाया। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, अब अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा खाना कम पड़ जाए और जो मेज़बान है उन्होंने अगर कम लोगों को बुलाया, अक्सर अब तो कार्ड पे लिख के भेजते हैं 2 people अलाउ ना, मतलब जाहिर है सबका अपना बजट होता है, मगर लोग ले आते हैं 4 तो जितना आपने सोचा होता है उतना उससे बढ़ जाता है। हमारे साथ ये हुआ था कि हमारी उसका मुझे आइडिया चाहिए कि क्या करें अब मेज़बान क्या रोल आता है कैटर का, कि कैटर वहाँ पर मकसद उसको एनालाइज करे कि अभी सिचुएशन क्या है करंट, मेन्यू देखे, फिर मेन्यू में से देख ले अगर कोई फ्राई आइटम्स हैं हमारे पास, वॉन्टॉन हैं, रोल हैं, समोसे हैं, तो उनको मेन्यू से हटाएं, उनको स्टार्टर में ले आएं। अच्छा, पहले एपेटाइजर के तौर पे सर्व कर दें, पेट भर दे जरा, पेट भी भर जाता है, फिर लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। और थोड़ा ऑयल वाला भी होता है ना वो, तो जरा पेट और हो जाता है। लेकिन अगर कम पड़ जाए आपके पास इतना बैकअप में होता है, ये का सवाल था। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था, मैंने कहा टेक्निक बताएं। अच्छा, टेक्निक ऐसा हो जाए तो अब यार 11th आवर भाई, अब जैसे हमारे साथ ये हुआ कि हमारी जो मेहंदी हो रही थी वो कुछ चैनल्स ने लाइव दिखानी शुरू कर दी न्यूज़ पे कि जी ये देखें यहाँ पे मेहंदी हो रही है, तो हम क्योंकि क्लिफ्टन पे थी तो जितने वहाँ पे लोग सीयू पे इधर आए हुए थे वो सऊद के खासकर फैंस थे, वो सारे के सारे हॉल में घुस गए। ठीक है, अभी खाना लगा था, आई थिंक 9:30 बजे खाना लगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत जल्दी आ जाते हैं। 9:30 बजे खाना लगा तो हमारा जो वो बंदा आया हुआ था मतीन, उसने कहा कि खाना कम पड़ जाएगा साहब, और मंगा लूँ? सऊद ने कहा मंगा लें, उसने और मंगा लिया। फिर 10:30 बजे के बाद फिर खाना लगा 11 बजे, ठीक है, फिर उसने कहा कि और लोग आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? सऊद ने कहा भाई और मंगा लो, लेकिन उसने एक 1.5 घंटे के अंदर जिस तरह बनवा के खाना मंगवाया। जबेरिया देखो, अगर तो आपके पास कोरमा या बिरयानी है तो चलो वो दे, लेकिन हमारे वो बुलाए हुए लोग नहीं थे। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर वो कोरमा और देगे तो चलो वो देगे तो आ जाएंगी, क्या होगा, क्योंकि वो जो जहाँ से बन रही होती है वहाँ पे बन ही रही होती है ना, वो तो आ जाए। लेकिन अगर आपके पास जैसे ये बता रही है प्रॉन्स, फ्राइड फिश, ये है सब, ये चीजें हैं, फिर कैसे आप वो ओवरकम करेंगे? अभी तो हम बात ये कर रहे थे ना कि हम उसी मेन्यू के अंदर रहते हुए ऑन दैट सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं। तो उस वक्त हम ये आइडिया दिया वॉन्टॉन सर्व कर दें, वॉन्टॉन सर्व कर दें, फ्राइज में जो भी हैं, फ्राइज जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा मकसद पेट में थोड़ी जगह लेते हैं। उसकी वजह ये है कि जब खाना लगता है और ये सारी चीजें होती है तो लोग इन चीजों को हाथ नहीं लगाते, बल्कि सबसे पहले खाने पे दौड़ते हैं। नहीं, उस वक्त जब खाना लगता है ना, खाना लगते हुए अब लोग कबाब भी रख लिया लोगों ने प्लेट में, फ्राइज भी रख लिया, ठीक है, ये सब चीजें तो ले करके तो वो अपने टेबल पे चले गए। अब टेबल पर जब वो खाने बैठे ना तो अब ये उनको फिर बोझ लगने लगता है कि वॉन्टॉन को खाना, इसको ख़त्म करना, फिर वो बोझ समझते हैं। रोल को फिर उन्होंने 1 बाइट लिया, फिर उसको वो बोझ समझ रहे होते हैं, चखने के लिए लेते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं एज अ स्टार्टर रखें, पहले खुद सर्व किया जाए। नहीं, अगर वो कह रहे हैं इमरजेंसी हो जाए, आपको लगे लोग ज़्यादा, तो उस वक्त फिर आप उसको जो है ना पहले सर्व करवा के, ये आप एक इमरजेंसी से एक बाहर निकलने की सूरत हाल है कि आप उसमें एक बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, क्या मुनज़्ज़ा आप कुछ पूछ रही थी? हाँ, मैं बता रही थी कि अगर जैसे पराठा है तो पराठा तो वो फौरन और भी बन सकते हैं, अगर पराठा कबाब टाइप चीज़ है, या अगर वो बारबेक्यू है तो वो भी हमेशा और ऐड ऑन हो सकता है। इसमें आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बढ़ा करके उससे भी फिर वे आउट हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक मसाला लगा के रखना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि आप कोल्ड ड्रिंक भी से भी ये चीज ओवरकम हो। कोल्ड ड्रिंक अगर जैसे देखते हैं कि ऐसे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो स्टॉक में अवेलेबल होती है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ा सा प्लस में करें
तो उससे भी जो है ना आप पेट खाने भर को जाता कोल्ड ड्रिंक से शुगर लेवल एकदम से आपका राइज होता है और आपकी भूख जो है कंट्रोल में सप्रेस आ हो जाती है जी। हाँ, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम आपको शर्मिंदा होने से बचा रहे हैं। हाँ। वो बता के। अच्छा, आपने कहा एपेटाइजर में वॉन्टॉन्स हो सकते हैं, सूप हो सकता है, और क्या क्या हो Spring rolls सकता है? हो रोल हो सकते हैं, रोल हो रोल हो सकते सकते हैं, हैं, चीज बॉल हो सकते हैं, पेरी चीज बाइट हो बॉल, सकते हैं, पेरी चिकन बाइट्स। डायनामाइट हो सकते हैं। फिर हाँ। ये स्टार्टर में भी दो हाँ। तरह की चीजें हैं ना, हाँ। एक तो ड्रिंक्स हैं कि वेलकम ड्रिंक्स हैं, एक वन बाइट्स हैं। पेट भर वन जाता है उससे। हाँ, अब आप नॉर्मली ड्रिंक्स के अंदर आप स्लश रख सकते हैं, अगर आप इकोनॉमिकल जाना चाहते हैं। आप थोड़ा सा इन बिटवीन रहना चाहते हैं, आप सेमी फ्रेश में आ जाएं। आप थोड़ा सा और Mint इनहेंस करना margarita चाहते टाइप कर जी, लेते जी। हैं। तो आप इनका शेक budget कर अच्छा, सकते अभी हैं। कौन सा मेन्यू डेकोरेट किया है हम लोगों ने टेबल पे? बारात अभी बारात and बारात एंड में। वलीमा, बारात जरा एंड दिखाएं, दिखाएं। ओके जी, क्या है? बिरयानी एंड पुलाव, ठीक है। अक्सर पंजाब में शायद पुलाव होता है, पाकिस्तान, यहाँ कराची में, पाकिस्तान कह रही हूँ, कराची में बिरयानी होती है। बीफ हलीम, चिकन सैंडविच, चिकन सैंडविच जी जी, चिकन सैंडविच। ये कौन रखता है? चिकन सैंडविच तो मैंने नहीं देखे। अच्छा, फिश बारात। भी है, ये फ्राई, बटेर फ्राइड भी है। ये क्या है? ओक, बटेर भी है। यार खाई बटेर तो में बिला वजह दाल होते हैं, उसमें चावल, गोश्त ही ओखाई। कोई नहीं होता। ओखाई मेमन, दाल दाल चावल। चावल। हाय अल्लाह, शादी में दाल चावल कौन रखता है? नहीं, रखते मेमन होंगे। कम्युनिटी में नहीं, बहुत मेहंदी वेहंदी फेमस पे चीज यार है। मैं तो कड़ी चलते चावल भी हैं। देखे लोगों के यहाँ। चिकन मंदी, अच्छा, चिकन मंदी भी है हमारे हाँ, पास। और क्या है? इसमें चिकन लॉलीपॉप कबाब भी है। कबाब। ड्रम स्टिक और टाइप है। बोनलेस हांडी, बड़े स्लो चल रहे हो भाई। वेजिटेबल चिली, Boneless चिली hand, मंचूरियन, चिकन चीज पास्ता, कॉर्न, लाइव चिकन चीज कॉर्न, Vegetable एपेटाइजर भी हो गए, ताफ्तान है, पास्ता लाइव। पीछे ताफ्तान क्या में है? मुख्तलिफ पास्ता ताफ्तान में लाइव, तमाम वैरायटी है। मंचूरियन। ताफ्तान में तिल वाला नान है, कुलचा है, फिर रोगनी नान है, गार्लिक नान है। हाँ। इस तरीके से रबड़ी मैदे आजकल के तो तंदूर पराठे। वहीं पे लग रहा होता है, मैंने देखा। हाँ तंदूर हाँ, वहीं पे लाइव live तंदूर और होता है। असली घी लगा लगा के उससे दे ज्यादा में खाया जाता है, गरम गरम नान से ज्यादा खाना खाया जाता है। कुछ चीजें होती हैं। मक्खन लगा अच्छा, हुआ। फिर क्या है? पास्ता लाइव होता है। लाइव वाली भी एक बड़ी अच्छी फील देती है। वेजिटेबल चिली एंड मंचूरियन, ये क्या है? बोनलेस हांडी है, चिकन बोनलेस हांडी। चिकन बोनलेस हांडी। भाई प्रोग्राम स्लो हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ाओ जल्दी जल्दी। हमजा, चिकन मंदी। वैसे मैं एक मशवरा दूं कि अगर आप लाइव नान और ऐसी चीज़ें लाइव रखें ना, तो वो जब गरम गरम फ्रेश आती है और उसकी खुशबू आती है ना, तो जिसने नहीं भी खाना वो नान खा लेता है। और नान से होते ही फिलिंग चीज़ होती है, तो फिर गोश्त पे ज़रा रश कम पड़ता अच्छा, है। लाइव की वजह से एक इम्प्रेशन भी बड़ा अच्छा पड़ रहा होता है कि वहीं पे देन एंड देयर पक रही है, पक रहे और खा रहे हैं। पीछे भी वो तो जो आप पका ही रहे हैं freshness है ना। ना, फ्रेशनेस की हाँ। बात ही और है कि आपको गरम क्या गरम ऐसे लगता आ रहा है? है। ये जो देखिए, पीछे भी तो रोटियां पक ही रही होती हैं, लेकिन ये लाइव तंदूर रखने से आप एज केटर क्या मशवरा देंगे पब्लिक को कि ये ज्यादा बेहतर है कि वो पीछे ही पकवाएं? कैटर का तो सबसे मेन पॉइंट ही ये होता है कि खाना गरम सर्व हो। हाँ, खाना मजेदार। अगर आपका बहुत टेस्टी है लेकिन गरम नहीं है, हाँ, सही कोई बात, इसका कोई गया फायदा काम नहीं सही है। बात, हाँ, बिल्कुल। खाना अगर आपका लेकिन एवरेज लेकिन है ना सवाल उनका ये है कि लाइव वाला लाइव वाला लाइव गरम यही की तो कह बात रहे नहीं हैं। है। अब कई लाइव में दफा- हमें सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि गरम खाना गरम गरम बनता है जाता ना, है। पास्ता वास्ता सब एक गरम मिनट, गरम। मैं एक पॉइंट निकाल लूँ। गरम से ये भी होता है कि कई दफ़ा आप ढक्कन उठाते हैं तो वो लुज लुज करते हुए ना गरम नान पड़े होते हैं, अपेरेंटली गरम, लेकिन वो बिल्कुल मुरझाए हुए होते हैं। गरम होते हैं लेकिन मुरझाए हुए। लाइव जब निकले तो वो ऊपर से टॉप क्रिस्प वही होता तो है, कह रहे हैं लाइव, जवाब कह रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं यही लाइव। दे रहे वो हैं। कह रहे हैं लाइव ही लेकिन बनाना है। मॉइस्ट मैंने बिल्कुल सुना है, हाँ। लेकिन वो जो गरम होने को खाली नहीं है वो, लेकिन अगर वो मॉइस्ट और इस तरह के ढलके लाइक ही इज गिविंग पॉइंट टू लाइव। वो ये कह रहे हैं कि भाई केटर चाहता है लाइव। एक एक को तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो लाइव बनाकर डाल दिया उसके अंदर, बाकी गरम गरम आते वही। रहते हैं। नहीं, आप वैसे अब वो लोग sufficient उसमें रखते हैं डालते ना। नहीं है, वो बना के सामने ही हम रखते लोग हैं। ये तंदूर रखते में हैं। खट 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 लेते रहो। फिर अच्छा, तंदूर जो है ना सब्जेक्ट टू मकसद हाँ, अच्छा लगता है, कि हाँ। जितने लोग होते हैं उसी के हिसाब से फिर रखे पास्ता जाते हैं। लाइव अब अगर होता है। 500 लोगों में आप 2 तंदूर रख दें तो वो तो उसको कैटर नहीं कर सकेंगे। अक्सर मैंने जो नोट किया लाइव पास्ता हो रहा होता है वो हाँ। प्लेटों में ही बना के दे रहे होते हैं। प्लेटों में आप then and जैसे there, फॉर एग्जांपल मैं गई, मैंने कहा मुझे रेड सॉस थोड़ा कम डाल दो, वो सब रखे होती हैं चीजें, तमाम चीजें प्लेट वहाँ मेरे रखी हिसाब से ही बना दो। उसमें खाना कम जाया होता है कि उसमें अगर खाना मैं गई और मैंने अपने हिसाब से नहीं पास्ता इतने रखो, सॉस इतने रखो, ये गई, उसमें खाना कम जाया होता है। उसमें खाना कम जाया होता है। अच्छा, क्योंकि अगर आजकल खाना ना चाट भी हम ऐसे लोग बनते जैसे हम हैं। लोग अपने घर में आके सिंगापुरियन राइस का हाँ। बहुत वो है, जो हम होते नहीं सिंगापुरियन, लेकिन हमारे यहाँ जो सिंगापुरियन राइस है वो लोग बड़े शौक से खाते हैं। हाँ। और उसमें ये है कि राइस भी होते हैं, नूडल्स भी चावल, होती है और चिकन,
चिकन भी होती है थोड़ी, मुझे लगता है कि वो थोड़ी सस्ती पड़ती है क्योंकि देखिए चिकन हमारे भी यहाँ कम जैसे होती अभी है। आपने कहा ना कि वो सिंगापुरियन नहीं होते, हमारे हमें अपने कल्चर में ना हम चीजें ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। हम चाइनीज राइस भी चटपटे बना रहे हिसाब से होते हैं, डेवलप कर लेते हैं ना हम उसको। चाइनीज राइस तो भी जो ना चटपटे सिंगापुरियन बना रहे राइस होते है हैं, उसके ठीक बारे है? में आपका क्या ख्याल है कि वो कैसे सस्ते पड़ते हैं? मेरा ख्याल है बिरयानी से ज्यादा। देखिए जो अभी ये बात आई थी ना, अभी वो बीच में रह गई थी एक चीज़ कि ये सस्ते तो पड़ते हैं, अभी वो सस्ते तो हम उस वजह से पड़ रहे हैं कि हमें जो है ना इनकी चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स कुछ कम लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो मेन चार्जेस है ना वो सर्विस चार्ज है कि बनाने वाला कैसा है, ठीक है, और फिर वेजिटेबल का इस्तेमाल, उनकी कटिंग कैसी है, फिर एक और इसके अंदर सबसे मेन पार्टिसिपेशन है वो है सॉसेस की। सॉसेस आप जितने अच्छे इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब आप केचप, एक बाजारी केचप अच्छा आप मैं इसमें बताऊं डाल दें। जवेरिया, सिंगापुर अब नहीं खाते लेटेस्ट हैं। शायद इनकी बच्चों की शादी हुई है और ये तो एक डिश वाली है। उससे पहले मेरे भाई की शादी हुई। जब हम हॉल में गए तो वहाँ पे हमें ब्रोशर दिया गया, ठीक है, और उस ब्रोशर में मेन्यू फिक्स था इस तरह, ये 700 वाला है, ये इसके 600 साथ ही वाला है, इसके साथ है, ही ये है। 1100 वाला है। उसमें था 2 ग्रेवी ले ले, कोई भी हो, आप चावल की डिश ले ले, कोई भी हो, चाहे सिंगापुरियन हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे पुलाव हो, 2 बारबेक्यू आइटम्स ले लें, कोई भी हो, गोला कबाब हो, फलाना हो, बीफ हो, चिकन हो, कोई भी हो, आपका ऑप्शन है। सही कह रही है। उन्होंने इस तरह मतलब पूरा वो बनाया हुआ होता है। मीठा ले लें, अच्छा आप 2 मीठे ले लें, आपने कुछ भी डालना, ठीक है। उन्होंने इतना इस तरह सिस्टमैटिक बनाया होता है कि आपको ये नहीं होता कि अच्छा मैं बीफ डालूं, चिकन डालूं, क्या वो कहीं ना कहीं से पैसे बचा लेते हैं, ये उनको पता है थोक वालों को। जब भी आप कहीं वेन्यू पे जाएंगे आप खाना डिसाइड करने के लिए, तो वहाँ आपको वो लोग इस तरह गाइडलाइन देंगे, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा एक और हमारी हम good ब्रेक luck- के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है कि घर में शादियां होने वाली हैं, क्या खाना रखें, क्या खाना होना चाहिए, खाना ख़त्म होने के बाद, खाना शॉर्ट होने के बाद, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हैं। अब फ़र्ज़ करें खाना शादी वगैरह सब, अभी तो हम ये कह रहे थे खाना शॉर्ट हो गया तो क्या टेक्निक है। अब फ़र्ज़ करें जुनैद साहब, खाना जो है वो बच गया है, जैसे इनके बच्चों की शादी पे, आप क्या किस्सा था ज़रा बताएं। मैं ये बता रही थी कि वलीमा अमूमन शादियों का ज़ाहिर है आखिरी इवेंट होता है और तब तक आपकी एनर्जी बिल्कुल एंड हुई हुई होती है। तो वो जब खाना बचा वो सारे का सारा घर आया। बच्चा क्यों, ये भी बताइए ना। हाँ, धुंध वो पड़ी उस थी दिन ना। मतलब पूरी सर्दियों में लाहौर में अगर धुंध पड़ी तो वो 2 जनवरी के लोग आ नहीं जिस सके। दिन attendance तो कम। कुछ कम थी, जो हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा होगी उतनी नहीं थी, तो लेकिन फिर भी माशाल्लाह हॉल भरा हुआ था। तो ये हुआ कि जब वापसी पे खाना आया तो वो बहुत सारा था, और जब हम घर ले आए अब सब थके टूटे, और फिर जाहिर है इतनी सारी हासिल बसल होती है, माशाल्लाह 2 दुल्हने और वो सारे प्रोटोकॉल्स, खाना ज़रा इग्नोर हो गया। हमने कहा अच्छा चलो सुबह संभालेंगे, इतनी तो सर्दी पड़ रही है, लेकिन 2 सालन जो थे ना वो सुबह तक फिर हमें डिस्पोज ऑफ करने पड़े। लेकिन घर कैसा आया खाना? आप लोग के पास है ऐसी कोई ये जो चीज़ है सहूलत? ना, यही अच्छा पॉइंट है मेन, इसको इनका कैटर हम सवाल किस ये तरह से है जो करते इनके साथ हुआ, खाना ज़्यादा था, बचा उसको और कैटर खराब नहीं हो किया गया। जा सका। अब आप इसे हम चैनलाइज बताएं आप हमें, इसका सबसे करना, अच्छा इसका तरीका ये solution क्या है, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि जब आप घर के ऊपर जाके उसको डिस्ट्रीब्यूशन का सोचेंगे तो वहाँ जाके तो आप कुछ नहीं कर सकते, सही, ठीक है। पहला point तो ये आपको हो ऑन स्पॉट ही करना है, और उस ऑन अच्छा। स्पॉट को अगर आपको मैं ये देगे पकड़ा दूं कि भाई ये देगे बची हैं बाजी है, ये आप ले जाएं, क्या ठीक है, करें? आप उनका भी कुछ नहीं कर सकते। सही। अब यहाँ पर हमारे पास रोल ये होता है कि हमारे पास उसकी प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास उसके प्लास्टिक कंटेनर बॉक्स होते हैं, और होते हैं, ओवरफ्लो के लिए कि अगर ज़्यादा खाना बच जाए, कोई इस तरीके का कोई सिचुएशन आ जाए, तो फिर प्लास्टिक शॉपर्स होते हैं। तो अब हम उसमें पहले तो प्लास्टिक कंटेनर्स फिल करते हैं, जितने भी एंड्स होते हैं उसमें, मतलब सही। वेडिंग के अगर 2 बारात हैं तो दोनों तरफ के वहाँ चला जाए, अच्छा फिर घर वालों के लिए एक चला जाए। उसके बाद जो बाकी खाना होता है उनको छोटे शॉपर्स में बांध करके वहाँ पर टेबल पर लगा दिया जाता है। अब उसमें ये होता है कि भाई हमने अपनी बहन को दे दिया क्लाइंट हाँ, ने, अरे अपने भाई को बाजी ले देना जाए, दे दिया। खाना आ गया है। अच्छा, अब अच्छा, आप भाई भी जब के आप लिए घर ले पर जाए। लेकर गए ना, हाँ। अब आपको बड़ा काम नहीं करना कि देगों से निकाल करके रखना है, फिर आपको फ्रीज करना है। अब आप वही शॉपर जितना छोटे छोटे अब आप फ्रीज भी कर सकते हैं सही। आसानी क्योंकि के साथ। आपके रेफ्रिजरेटर्स में इतनी जगह नहीं होती ना कि बड़े-बड़े आप डब्बे रख रहे हो। तो मतलब आप लोग करके देते करके हैं, देते मतलब हैं, हर बिल्कुल केटरिंग करके ये वालों तो के हो पास गया, ये सहूलत मुझे है। बताएं सहूलत कि है। एक जगह शादी पे, हमारे खानदान में ही शादी थी, वहाँ खाना चोरी हो गया। चोरी ऐसे हुआ कि जो लेकर आए थे खाना, उन्होंने ही 2 कुन्ने के
जो है ना बड़े बड़े वो डिशें भर के और पहले ही उन्होंने सुजुकी में रख दी थी। ये कौन देखता है मुझे बताएं? ये हमारे एंड से साइट सुपरवाइजर जाते हैं, उनकी जॉब होती है कि वो इसको भी देखें, क्योंकि 2-3 तरह के जितने भी स्टाफ, तो एक हमारे अपने एंड से भी जो स्टाफ है वो भी डेली वेजेस भी उसमें लोग होते हैं। जो आप बैंक्वेट्स में जा रहे हैं वहाँ पे भी अब स्टाफ का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, इतनी वाइड वैरायटी हो गई है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग है, मुख्तलिफ बहुत सारे लोग हैं कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गार्ड्स भी हैं, तो जो मैनेज कर रहे होते हैं, मतलब खाली इनका स्टाफ नहीं और लोग भी हैं। फिर आप मुझे क्लाइंट एंड से भी ड्राइवर हजरात हैं, घर के भी लोग हैं। मैं यहाँ पे ये कुछ बोलना चाहूँगी, जैसे ये कह रही है, देखें अब जाहिर है अगर आपकी कंपनी है और कंपनी में कोई एक ब्लैक शीप है तो आप क्या कर सकते हैं? कोई एक बंदा है जिसने प्लानिंग कर ली कि ये चोरी कर लेंगे, देखिए जब खाना आता है ना हॉल में, वहाँ तो चलो हमारी जिम्मेदारी कि हमारा बंदा देख रहा है, लेकिन जब चीजें आई नहीं वहीं पर रख ली गई सुजुकी के अंदर, तो अब सुजुकी में जाकर तो कोई नहीं झांकता, इसी का हल आती है, खाना छोड़ के चली जाती है। इसी का हल बता रही हूँ जवेरिया। अब बहुत फैमिली में ऐसे होते हैं, आपके पुराने ड्राइवर हैं, आपके कोई ऐसे बुजुर्ग हैं, बहनोई हैं, फलाना, अगर आप उनको ये जिम्मेदारी दे दें कि भाई खाना आएगा ना, खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सुजुकी से उतरवाना देगे, कितनी देगे आई हैं, क्या क्या गोश्त आया है, उसके बाद पीछे जहाँ खाना सर्विंग के लिए पूरा वो होता है ना, हाँ देखना, वहाँ पे एक नजर रखने के लिए आपका कोई खानदान वाला या भरोसेमंद पड़ोसी दोस्त, उसको आपको ड्यूटी लगा के देनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसे ट्रस्ट नहीं, या तो आपके जो केटर्स हैं वो खानदानी आबाव अजदाद के जमाने से चले आ रहे हैं। नहीं पता ना कि अब कोई बंदा कोई ऐसा देखिए आ अब जो है ना, अब राइट नाउ ना आप किसी के ऊपर ट्रस्ट, मुझसे कैटरिंग कंपनी है ना, आप या कैटरिंग कंपनी खुद भी स्टाफ के ऊपर एज मच ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब आपको सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करना होता है। अब हम एक फॉर्म देते हैं जो यहाँ से खाना जाता है, उसमें तमाम डिशेज लिखी होती हैं कि भाई आपने जाके क्लाइंट से साइन कराने हैं वेरी फर्स्ट, अभी खाना लगा नहीं है, अभी खाना नहीं लगा, बस वहाँ पर आपने दिया है, आपने उनसे साइन कराने के लिए सारे खाना आ गया है, आप इनको चेक कर लें राइट नाउ, अभी लगने से पहले आप चेक कर लें कि भाई स्पाइस वगैरह सब चीजें ओके। ये अब अगर फर्ज करें मैं कहूँ बहुत स्पाइसी है, फिर क्या करेंगे? डाइल्यूट किया जा सकता है, वहाँ पर सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, ओके। डाइल्यूट किया जा सकता है, या स्पाइस कम है तो ऐड की जा सकती है, सब्जेक्ट टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ये हो गया। अब इससे आपने एक चीज कैटर कर ली कि खाना जो बात थी कि गाड़ी में नहीं रखा गया, डिलीवर हो गया पूरा हमारे पास आ गया, उसका साइन के इतनी इतनी दे के गई थी, इतनी इतनी दे के उनको डिलीवर कर दी गई। फिर दूसरा उसका काम ये होता है साइट सुपरवाइजर का कि वहाँ से हमें अटेंडेंस जो है ना वहाँ मैसेज करें हमें ग्रुप में। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप हमने उन चीज़ों को प्लान किया हुआ है, वहाँ से उसी वक्त उसको मैसेज करे कि जी आप हमारे पास से खाना गया 200 अफराद का, 2 चीज़ें वो मैसेज करता है कि जी साइट के ऊपर 300 का सेटअप लगा हुआ, खाना 200 का गया है और यहाँ पे सेटअप 300 की कुर्सियाँ लगी हुई हैं। तो अब अटेंडेंस उन्होंने हमें बतानी है कि अटेंडेंस कितनी आई। अब हमें पता है कि ये 200 अफराद हैं, हमने जो खाना भेजा है ये 200, 250, 250 कैटर कर लेगा। तो अगर उसमें कोई रिजल्ट में फ़र्क आता है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बीच में, नहीं, इसका मतलब है कोई चोरी हुई है, कोई गड़बड़ हुई है। उसके बाद फिर उनका काम है कि खाने के बाद क्लाइंट का रिव्यू मतलब उसी रात सबमिट करें, ग्रुप में डालें। अच्छा, और फिर हम उसको ओके करेंगे कि हाँ ये कंप्लीट हो गई। जब तक आप सिस्टमेटिक, अब सिस्टम सही होगा ना, अब अगर कोई गलत लोग भी उस सिस्टम में आ जाए तो उनको सही सीधा ही चलना पड़ेगा। अगर आप मकसद सही लोगों के भरोसे पर चीजें छोड़ दें तो सही लोग तो आप नहीं ला सकते। कहाँ तक आप सही लोग भी फिर खराब होना शुरू हो जाएंगे। चेक एंड बैलेंस रखेंगे, सही लोग भी फिर खराब होना शुरू हो जाएंगे। ये बेहतरीन अच्छी बात है। बल्कि इसमें आप लोग जितने भी केटर्स वाले होते हैं यही कहते हैं, अगर हम 50 लोगों को कहते हैं जी 40 का बनवाए, 10 जो है एडिशनल खाते हैं हमेशा। ये होता है जरूर, लेकिन अब तो क्या होता है राइट नाउ हमारे जो वेडिंग्स है ना, इसमें आप कह लें कि उर्फ में पैरासाइट्स बहुत हो गए, क्योंकि पैरासाइट्स आप कह लें कि भाई मैनेजमेंट है, बैंक्वेट्स में भी ठीक है, स्टाफ है, अच्छा बहुत सारे स्टाफ है, वो हमारे क्लाइंट लिस्ट में नहीं है शामिल, हमारे अपने ड्राइवर्स क्लाइंट लिस्ट में नहीं है, हमारे गार्ड तो यही हो जाते हैं। हाँ, लेकिन दोस्ती यारी होती है ना आपस में, वो बोलते हैं कहते हैं कि अगर आप खाने के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ के फूके तो बरकत आती है। तो खैर हमारा जाहिर सी बात है, आप लोग करते हैं क्या ऐसा जब खाना बनता है? तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो होती है कि हम खाने पर जो चेक एंड बैलेंस है उसमें हम कैमरेज हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ किसी को टेस्टिंग अलाउ नहीं है। टेस्टिंग हम क्लाइंट्स को भी, मकसद ये नहीं होता कि जी हम इस खाने से कोई दूसरा क्लाइंट आया तो हम उसको टेस्टिंग कराएं, टेस्टिंग नहीं कराई जाती। बस सिर्फ अलाउ होता है कि बस 2 स्पून्स के बस ऊपर जो है ना ऑफिस में ला करके वो चेक करा देते हैं उसकी स्पाइस बस। हाँ, लेकिन अगर कैमरास लगे हो तो हर चीज मुझे एक सवाल हो जाती करना है ना आपकी। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, हम ये आइटम्स हैं
इंसान एक ही पे नहीं होता, मैं 3-4 लोगों से पूछते हैं कि ये मेन्यू है, आप कितना लेंगे, आप कितना लेंगे। मैंने हमेशा देखा इतना डिफरेंस होता है। कोई जैसे आप अगर सस्ता दे रहे हैं, दूसरा वाला बहुत महंगा देगा। रेट्स की बात करें, रेट्स, यस, पैसे, रेट्स में इतना डिफरेंस एक ही होता चीज़ है। और ये नहीं है या तो जिसका नाम हो गया वो ज़्यादा पैसे लेके चीज़ हुई, सस्ते में भी जिसके रेट्स कम है खाना बेहतरीन होता है। ये क्या वजह है? नाम की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से, क्यों इतना डिफरेंट? या चीज़ें में क्वालिटी। तुम सैलून वाली हो ना, तुम सैलून वाली हो, तुम्हारे सैलून जाएंगे तो तुम जो स्ट्रीकिंग करोगी या तुम जो ड्राई करोगी तुम्हारा रेट अलग होगा। नादिया हुसैन के पास जाएंगे उसका अलग होगा, डिप्लेक्स जाएंगे, मतलब नबीला जाएंगे, नहीं सबकी ये वाली चीजें सारी होती है ना, सबके अलग अलग होते हैं। इसमें देखिए तो वो मतलब लाइक जी बिल्कुल, इसमें जो असल चीज होती है ना कि इंग्रेडिएंट्स, मकसद आप क्या उसमें डाल के दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप मटन दे रहे हैं, अब मटन जो है ना आप इसको 1500 में भी अवेल कर सकते हैं, क्वालिटी आप इसको 1800 में भी कर सकते हैं। अच्छा, आप चिकन लेने गए, आपने कहा कि भाई आप इसको 5 किलो चिकन तोल दें। अब 5 किलो चिकन आपने मकसद 5 किलो ही डाली है, ठीक है ना, लेकिन अब एक कैटर है वो बिल्कुल गर्दन हटा के डाल रहा है, वो चर्बी साफ करके, वो 5 किलो मकसद 6 किलो के बराबर है, वो 6 किलो के बराबर है। ये फर्क है, तो वो फर्क है, ठीक है। फिर वो मकसद दूसरी चीज़ें, मकसद फालतू चीज़ें उसमें नहीं डाल रहे हैं। फिर इंग्रेडिएंट्स पर भी है। अब आप कोरमा है ना, अब कोरमा आप किसी भी तरीके से मकसद बाज़ार की लाल प्याज डाल दें, वो बिल्कुल ग्रेवी हो जाएगा, मकसद वो बिल्कुल लई जिसको कहते हैं ना, लई बन जाएगा। जब तक आप अपनी प्याज लाल नहीं करेंगे, ठीक है, कोरमा आप नहीं बना सकते। छोटी छोटी बातें, क्या बादामी कोरमा बना रहे हैं उसमें वो डाल रहे हैं। उसकी कॉस्ट का फर्क देखें। अब आप अगर 10 किलो प्याज को लाल करते हैं, वो 1 किलो बनती है, ठीक है। आप मार्केट से 1 किलो प्याज अगर आप लाल ले आए, मैं जस्ट एक आइटम की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो तो आपको बहुत मुनासिब में मिल जाएगी। समझ में आया, ठीक है। हाँ, तो लेकिन फिर भी मैं पब्लिक को ये समझाना चाहती हूँ कि इसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही जगह जाके और तय नहीं कर लेंगे हाँ भाई ये हो गया। आप अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इलाकों पे जाएंगे तब भी आपको डिफरेंस नजर आएगा रेट्स का, ठीक है ना। गुलशन कहाँ, यहाँ पे ये क्या जगह है जहाँ पे देगें बनती हैं जो तुम नहीं इधर नाजमाबाद के करीब कौन सी जगह है वो, वहाँ पे बहुत पापोश नहीं पता नहीं मुझे। नाजमाबाद गोल मार्केट कहते हैं, गोल मार्केट है क्या है? हाँ गोल मार्केट है जो बहुत मशहूर है यहाँ पे, बड़ी अच्छी देख, बहुत सारे, मैं आपको बता रही हूँ अंदर की बात, बहुत सारे ऐसे केटर्स हैं जो खुद नहीं पका रहे होते। वो गोल मार्केट या ये कोई इलाका है यहाँ पे जहाँ पे पूरी जो है वो देगों की और उसकी आउटसोर्स कर रहे होते हैं लोग, चीजें आउटसोर्स कर रहे होते हैं। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनका बिजनेस है, उनकी ना पीछे कोई फैक्ट्री है ना कोई खानसामे है, और उन्होंने यहाँ से ही मतलब आपकी 50 रुपए की देख जो है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रही हूँ, वो आपकी 100 रुपए में बेचेंगे, 50 उनकी जेब में, कम लेते होंगे सिर्फ यहाँ से लेकर वहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन का वो जो है। हमें अपने लकीली मैं आपको नहीं कह रही, सॉरी, प्रॉफिट कम लेते हैं, कुछ लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं है, देखो फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस नहीं है, मगर मुझे अक्ल है और मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। इसकी टोपी उसके सर वाली चीज है, बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस क्या है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन के मैटर नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक आदमी, उसकी एग्जीक्यूशन कॉस्ट ज़्यादा है, वो बिकॉज कि उन्होंने मॉनिटरिंग्स रखी हुई हैं, उन्होंने चीज़ें सॉर्ट करके रखी हुई हैं। एक आदमी है कि जो खुद ही मकसद कहीं से भी कोई चीज़ बनवा ली, जहाँ से जो चीज़ सस्ती मिल रही है और वो फिर आगे दे दी। अच्छा, फिर एक और भी मामला ये है कि आप अगर रिनोन कैटर से काम कर रहे हैं ना, तो रिनोन कैटर 2 तरह के इवेंट कर रहे हैं। एक तो आपके घर का खाना किया, आपके घर के खाने में ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आकर के ना आपको क्रिटिक करेगा कि जी खाना बुरा था, लेकिन एक कमर्शियल इवेंट्स जब हम लोग कर रहे होते हैं, लेट सपोज कि हमने कॉन्वोकेशन किया, अब हम कॉन्वोकेशन, अब लेट सपोज कि हमने एनईडी यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन किया, वो 10,000 लोगों का था। अब उसमें क्या है कि अब जो लोग आ रहे हैं ना, वो लोग पेड हैं, वो पे करके आ रहे हैं, एनी हाउ वॉट एवर, वो पे करके आ रहे हैं, ठीक है। वो लोग ना, उनकी नेचर अलग है, वो देख रहे हैं कि एक समोसा भी जला हुआ है ना तो वो कंप्लेन करने जाएंगे। जब आप
उस फॉर्मेट में जब आप वहाँ परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके जो बग्स हैं वो बहुत सारे दूर हो चुके होते हैं। तो रिनोन कैटरर्स कभी भी अपने इज्जत के ऊपर जो है ना वो हर्फ नहीं आएगा। अच्छा, वो एक कोशिश पॉइंट मैं करते आपको हैं। बताऊं जो इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे थे कि किसी की कॉस्ट कम और ज़्यादा कैसे। अदर देन द मेन इवेंट्स, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मरहला होता है वो डांस प्रैक्टिसेस और ढोलकियाँ वोलकियाँ जो हो रही होती हैं। घर में आपको बहुत खाना चाहिए होता है, और शादी वाले घर में मेहमानदारी, आना जाना ही। वी वर वेरी लकी। हमें तो एक नसीरुद्दीन शाह साहब हैं जो बेसिकली उनको हम शाह साहब कह के बुलाते हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट को। और उनको हम फ़ोन करते थे भाई 20 लोगों का खाना, 25 लोग, 45 लोगों का खाना, और उनके हाथ में इतनी बरकत है कि उनको हम डर के मारे कम बताना शुरू हो। शुरू में इतना खाना बचने लगा कि हमने कहा 20 होते, बोले 15 का। तो अब ये वो प्रोग्राम अगर उन्होंने देख लिया तो बोलेंगे अच्छा ये करते हैं। लेकिन माशाल्लाह हमेशा कभी खाना कम नहीं पड़ा उनके हाथ पर, इतना मजे का खाना। यानी आप उनसे जो है वो आप देगे वगैरह मंगवाती थी? खाना वो अपनी बाइक पे इतने बड़े बड़े देगचे खुद लेकर आते थे, या एक लड़का साथ बिठा के लेकर। अब उनको पैसा बच रहा है वहां से, सुजुकी कराएंगे 1000-1200 लगेगा, वो बचाते। प्लस देखिए, आप जब कमर्शियल लेवल पे कोई काम करते हैं ना, आपको बिजली, गैस, हर चीज कमर्शियल, आपने जगह भी रेंट आउट किया, आपने किराया भी देना है। अच्छा, इसका वो घर से पका के भेजते हैं। ये आपका आइडिया है। मेरा आइडिया ये है कि आप अच्छा जो खाना पकाने वाला है आप उसको घर पे बुला लें। आप क्योंकि आपकी जो डांस प्रैक्टिसेस में आ रहे हैं वो आपकी इमीडिएट करीबी लोग हैं, वो ऐसे ही नहीं है कि तो आप खुद खरीदारी करें मुर्गी या जो भी आप बनवा रहे हैं और आप उस खानसामा से घर में बनवाएं। वो भी हमारे यहाँ तो ये होता है, जो खालाएं, पुपियाँ, अम्मियाँ वो खुद ही बनाती हैं उसकी तरफ से। वहाँ पे डांस चल रहा है, वहाँ पे खाने बन रहे हैं। खासकर वो रात को गुलगुले, मीठे वाले गुलगुले बन रहे होते हैं, वो खुद बना रहे होते हैं घर में बैठ के। वो तो खैर बहुत खुशकिस्मती की बात है, लेकिन सैडली हमारे कभी कड़ी चावल बन रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ वो जो डांस प्रैक्टिसेस या ढोलकियाँ होती हैं ना, जो घर की लड़कियाँ होती हैं, उनमें वो ये वाले खाने नहीं होते। वहाँ पे वो कड़ी चावल बना लेते हैं, आज कड़ी चावल बन रहे हैं। इसको डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर हम इस बात पे बात करेंगे ढोलकियों में भी तो होते हैं खाने, उसमें क्या करना चाहिए। मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बात कर रहे हैं शादियों पे खाने की, तो वो नज़र तो आपको सिर्फ ये आ रहा होता है कि अच्छा जी शेंदी हो गई, वलीमा हो गया, 2-3 इवेंट्स हो गए, लेकिन जो हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले वो हैं कि घर में ढोलकियाँ होती हैं, डांस प्रैक्टिसेस होती हैं, बाकायदा ग्रैंड ढोलकी। फॉर एग्जांपल मामी ने ढोलकी थ्रो की हुई है, ये भी तो होता है। हाँ, किसी के घर में ढोलकी है, इस तरह भी तो होता है खानदान में। मामू की तरफ हमारे यहाँ अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि ढोलकी जो वैसे घर की आपस की होती है, तो उसमें ख़ानदान के लोग ही होते हैं या दोस्तें वगैरह होती हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं। तो हमारे यहाँ जो फैमिली के लोग होते हैं ज़्यादातर वो ये करते हैं कि अपने अपने घर से खुद ही डिश लेकर आते हैं। अच्छा, वन डिश खाना बना के। हाँ, जैसे हमारी खाला हैं वो बहुत अच्छा पुलाव बनाती हैं, तो वो पुलाव बना के ले आती हैं। कड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं, वो कड़ी चावल बना कर ले आती हैं। तो इस तरह से जब दस्तरखान लगता है तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जो अच्छा बड़ा मज़ा आता है खाने में। बहुत अच्छा है। और इसके अलावा किसी पे बर्डन नहीं पड़ता। इसके अलावा जो बड़ी खाला, माँ, पुप्पी वगैरह जो होते हैं, करीब के जो लोग होते हैं, जो करीब रहते हैं, वो आ जाते हैं, तो या तो वो खाना बना रहे होते हैं, और वो रात में वो जो मीठे वो गुलगुले वो ज़रूर बनते हैं। क्या कहते हैं, हमारे यहाँ भी बनते हैं, वो ज़रूर बनते हैं, बड़े खाए जाते हैं। हमारे मेरी जब शादी हुई थी, ये ख़ास है, फुप्पियों की तरफ से ढोलकी, तो फुप्पियों ने मिलकर, और घर का खाना फुप्पी ने ये बना लिया, तो वो होता था उनकी तरफ से खाना है। एक दिन मामू की तरफ से, तो ये कि इतना बर्डन घर वालों पे नहीं होता था। कह रही हूँ ना, ये रिवाज अभी भी है, ढोलकियाँ। बस अब डांस प्रैक्टिसेस जो हैं आजकल, जो टीनेजर सबके जो दूल्हा दुल्हन के दोस्त होते हैं, उसमें ये होता है, जैसे मुनज़्ज़ा कह रही थी कि मुस्तकिल एक अच्छा मिल गए जो खाना चाहिए आपको। बाहर से लोग आए हुए हैं, घर वाले हैं, उनको तो चाहिए सालन रोटी। वो अच्छा है कि आपके पास घर वाले नहीं, इवन बच्चों को। और जब वो डांस वांस करके मतलब उनको अच्छी भूख लगी हुई थी, तो उनको प्रॉपर खाना ही चाहिए होता है। और माशाल्लाह से जोहा के अलग, उसकी यूनिवर्सिटी से अलग स्टूडेंट्स आए हुए, तो उसके फ्रेंड्स, फिर शैगी के फ्रेंड्स, फिर नुमान के, तो मिल मिला के एट टाइम्स 45 to 50 होते थे घर से। अच्छा, जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो खाना जो है बच्चे होम डिलीवरी करवाते थे। पिज्ज़ा चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, पिज्ज़ा आ जाएगा,
तो रोल कबाब रोल्स कबाब। मैं कोशिश करती थी सालन रोटी वाले खाने ना हो, फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब आप डांस वांस हो रहा होता है तो वो आप फिर सालन रोटी चावल नहीं खा पाते, तो सैंडविचेस मंगा दिए, पराठा रोल्स मंगा दिए, बन कबाब मंगा दिए, नूडल्स। तो ये यंगस्टर बच्चे जब ये लोग कर रहे होते ना मेडले, तो फिर इनको वो पकवान वाले खाने नहीं चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली नोमान वाज द इंचार्ज, और जैसे मैंने बताया वो जो शाजी हैं, ही कुक सो वेल, इतना अच्छा खाना, इतना टेस्टी होता था कि घर का पका हुआ खाना, मतलब उससे बाजार वाली फील नहीं आती, वो ऐसे लगता है जैसे किसी ने घर में कोरमा बनाए, घर में पुलाव बनाए या कुछ। और खाना सर्व होता था 10 साढ़े 10 बजे, तो तब तक वो अपनी प्रैक्टिसेस कर के थक हार के भूखे हुए होते थे, तो फिर सबने वो घर का खाना करके एंजॉय। इवन आप बाहर से अगर देख बनवाते हैं बिरयानी की भी, तो 3,500 की देख पहले, तब अब थोड़ी महंगी। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं यार? अभी 1 साल पहले डिपेंड्स कितने किलो चावल, क्या हिसाब, 18,000 की है, 12 की बात कर रही होगी ना, छोटी, मतलब बड़ी वाली उसमें नहीं, आप जो देख होती है जर्दा, देख 40 की होती है, मतलब उन 8 पे की, 12 आप की। देखो बांस जो है ना, आप अगर जाओ जैसे छोटे एरियाज हैं वहाँ पे आपको सीख कबाब भी मिल जाते हैं, वहाँ बिरयानी की भी देख है, तो वो ऐसी बहुत बहुत, अब 5,000 की हो गई। आप चिकन बिरयानी की बनवा लो 5 से 6,000 का, 5 किलो चावल की या 5 किलो गोश्त की, 5-6 तो सही सस्ती पड़ती। पूरा एक देख वो बना लो, घर के कोई और आइटम ले लो, सीख कबाब मिल जाते हैं। फिलहाल ना लाइक डांस प्रैक्टिसेस ढोलकियों के लिए। अब तो मैंने नोट ये किया है, घर में दावतें भी होती है तो केटर्स हायर किए जाते हैं। हाँ, जैसे अच्छा। बहुत दफ़ा अभी मैं ईद की पार्टीज देख रही थी जो लोगों के घरों में थी, तो उन्होंने बहुत करते जगह हैं। केटरिंग कराई हुई थी। खुद खवातीन नहीं मैं तो पता। खुद घर में भी इतना तुम तो खुद बनाती, तुम तो दो भाई, तो लिखती भी हो, मतलब तुम्हारा मुकाबला थोड़ी कोई भाई कर मैं तो वो सकता। जो बिनते फातिमा पड़ोस में जो ओल्ड एज होम है, हाँ। उनकी जो खवातीन की अफ्तारी की थी, उसमें भी मैंने बटर चिकन, दही बड़े तुमने खुद बनाई? हाँ, वो सारी चीजें मैंने खुद बनाई थी, यहाँ तक कि दही भी घर में जमाया था। हाँ, क्योंकि अच्छा। वो क्योंकि बाजार का दही अक्सर खट्टा होता है ना, तो वो जरा बूढ़ी खवातीन थी तो खट्टे से गला आपका खराब हो जाता है, तो बहुत वो अच्छी बात है, एक तो भाई वो होता है ना अम्मी आई थी, अम्मी ने बट दही जमाया था। थोड़े बहुत खाने तो बना लेते, लेकिन ज्यादा लोगों के लिए हर किसी को नहीं जबकि मैं समझती हूँ आजकल घर में भी आप दावत करो तो अच्छी खासा महंगा पड़ता है, क्योंकि घर में आप जब कर रहे होते हैं ना, या बाहर खिलाओ तो घर में देखो आपको सब चीज़ चाहिए, रायता भी चाहिए, आपको सलाद भी चाहिए। नहीं यार, बाहर सब का कुछ। महंगा पड़ता है, हाँ, घर सही में कह बहुत रही है। सस्ता पड़ता है। हाँ। नहीं, डिपेंड करता है आप कौन सी डाइनिंग कर रहे हैं। नहीं, उससे नहीं Depend फर्क करता पड़ता, बाहर महंगा ही पड़ता है। बाहर महंगा है, बहुत महंगा बिकॉज पड़ता वही है। बता रही हूँ ना, जो कमर्शियल लेवल पे कुक करके लाएंगे उन्होंने वो अपनी भी तो delivery रखी लेकिन है। कम से कम ना 3,000 पर हेड पड़ता है बाहर, आप कुछ भी कर लें, कोल्ड ड्रिंक और लेकिन हमारे वो जो 4,000 शादी ना बहुत इकोनॉमिक खाना अच्छे दिया होटल्स उन्होंने, में आप जा मतलब रहे हैं तो 10,000 से पड़ता है। 15 में, होटल्स के अंदर तो पड़ता है। हाँ 10, 11, 12,000, 15,000 में, मतलब माशाल्लाह नहीं, सब जैसे बच्चे। केटरिंग कर रहे हैं ना, अगर बाहर से आप घर के अंदर ही दावत है और हम केटरिंग करवा रहे हैं और या घर में केटरिंग तो पकाएं, महंगी पड़ेगी आपको। इतना नहीं डिफरेंस पड़ता। आप मतलब आप केटरिंग कराएं तरीके से, वो यारी बात हो गई। अच्छे केटर्स भी हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं करते। अच्छा, लेकिन एक छोटे और पैमाने बात पे। जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने खुद करने की कोशिश की, मैंने कहा कि फूड स्ट्रीट है ना, हम बेस्ट लोगों को बुलाते हैं, अलग जैसे- अलग ना, जैसे गोला गंडे वाला है, हमें पता है जो बेस्ट है, जो चना चाट वाला है वो बेस्ट है, बन कबाब बंस रोड का वो बेस्ट है। जब हमने खुद अकेले जाके जो है ना वो ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे सब बहुत महंगा पड़ रहा था। जब मैंने जो केटर हायर किया ना, जो केटर था, तो उनकी होती है इनसे बनी हुई बात, जब वो बहुत ज्यादा काम देते हैं ना उनको। एग्जैक्टली जब तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हम ये सोचते हैं कि हम खुद से करेंगे ना तो हमें सस्ता, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा कोई बंदा ढूंढते हैं, उनकी आपस में थोक वो डीलिंग चल रही होती है, तो फिर वहाँ जो है आपकी अकल ये इजाजत नहीं देती ना कि अरे नहीं हम खुद करेंगे तो। लेकिन नहीं, जब आप एक अंडर वन रूफ हायर करते हैं और वो कुल्फी वाले को बुला रहा है और वो और स्ट्रेस गोले गंडे वाले, सबको अलग अलग बुलाया, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, एड्रेस बताएं सो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर कई दफ़ा बच्चों का तो नहीं पता होता, कभी थोड़े आ जाए कभी ज़्यादा आ जाते थे, तो उनका मैंने एक दफ़ा जब हमने हलीम नान हलीम का मेन्यू रखा, तो जो हलीम बची वो मैंने बड़े बड़े डब्बों में ना फ्रीज कर दी। कोरमा या हलीम भी जब वो अच्छा फ्रोजन होना तो वो बड़ा आसानी रहती है, आपको डर नहीं होता। भाई मैं तो जब कम हुआ हलीम निकाली, फ्रीज किए हुए कोरमे से मैं तो बिरयानी बनाती हूँ, बहुत मजे की बनती है। बहुत भूख लग रही है ना आपको हमारी बातें सुन के। चले नाश्ता करें, मैं खुदाफिज कर रही हूँ आपको। हाँ, थैंक यू सो मच आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करने का। आज मेरी जोहा की बर्थडे है,
हैप्पी बर्थडे जोहा, हैप्पी आज बर्थडे मेरे भतीजे की भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मिकाइल। मिकाइल, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारी भी कोई है खानदान में बर्थडे? आई डोंट नो, मेरे भी अभी तक कोई हाँ, मेरी बहन की है 24, मेरे को अभी से हैप्पी बर्थडे। खुदा हाफिज़। शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। सुबह जो आई है, तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ